इस चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको हिंदी भाषा में लिखी गई रोमांचक फैंटेसी कहानियां और उपन्यास सुनने और पढ़ने को मिलेंगे। इन कहानियों में जादुई दुनिया, रहस्यमयी शक्तियां, अद्भुत पात्र और कल्पना से भरे रोमांचक सफर शामिल हैं। हमारा उद्देश्य आपको एक ऐसी कल्पनात्मक दुनिया में ले जाना है जहाँ कहानी, रहस्य और रोमांच का अनोखा अनुभव मिल सके। कृपया ध्यान दें कि इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां और घटनाएं पूर्ण रूप से काल्पनिक फिक्शनल हैं। इनका वास्तविक दुनिया, किसी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन और रचनात्मक कल्पना को प्रस्तुत करना है, न कि वास्तविक जीवन को प्रभावित करना। अगर आपको फैंटेसी, रहस्य और रोमांच से भरी कहानियां पसंद हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत कल्पनात्मक यात्रा का हिस्सा बनें। इंद्रधनुषी बादलों का महल। छोटे कुलों के कृषकों के पास हो सकता है। अध्याय 57, उसे अपने रास्ते पर भेजने के लिए शराब। ऐसा लग रहा था मानो हवा और बर्फ रुक गई हो और उसे गर्मी का एहसास हो रहा हो। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह हवेली में उड़ सकता था। जो रक्षक उसे अपमानित करते थे, विद्वान और उसके पूरे कुल वंश का नाश कर दो। इरिडेसेंट क्लाउड्स पैलेस, जो में खेती के 2 वर्षों के दौरान उसने चाहे कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर ली हो, लेकिन उसे मिटा नहीं सका। कोई सदमा तो नहीं लगा। जब वह अपनी हवेली में वापस आया तो ऐसा लगा जैसे डाई यू उसके बगल में था, फूल का पेड़। यह वास्तविक और फिर भी अलौकिक लग रहा था। जब वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगी, हाँ, जो डिंगयुन व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उस रात घटित हुआ, साथ ही उस विद्वान के लिए जो शर्मिंदगी का कारण बना। समाधान सरल था, वह मारने के लिए पिंग यान टाउन लौटेगा। उसने सिर हिलाया और कहा, एक पेड़ लो। फूल खिल गए थे और पंखुड़ियां जमीन पर गिर गई थीं। काइनेसिस उड़ान, एक शानदार घर वापसी से भी बेहतर। फाउंडेशन स्थापना, क्षेत्र को तोड़ना। जो डिंगयुन ने इस एहसास का बहुत आनंद लिया। मान लीजिए शराब के बारे में कुछ है। जो डिंगयुन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। पूरे पिंग यान टाउन में योद्धा। वसंत, आंगन में आड़ू के फूल का पेड़ वैसा ही दिख रहा था। द अभी भी पिंग यान टाउन की जेल में होंगे, ठंडे बंस खा रहे होंगे। दया की कोई गुहार नहीं थी। हालांकि यह पर्याप्त नहीं था। डिंगयुन अक्सर मन में सोचता था कि बिना परफेक्ट कैन लाइन के हालांकि वह एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था। जब भी जो डिंगयुन जाता था उच्च खेती का आधार, लेकिन वे जब भी उसके प्रति सम्मान दिखाते। जब भी जो डिंगयुन ने क्यूई शोधन होने की महिमा का आनंद लिया, उसने सोचा कि जब सुजिमो उसे तलवार चलाते देखेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तलवार उसे घुमाने के लिए बल लगा रही है। नश्वर संसार में आसपास के लोग उसका सम्मान करेंगे और उससे ईर्ष्या करेंगे। जो डिंगयुन का दायरा जितना ऊंचा था, वह उतना ही अधिक नहीं भूल सकता था। उसे देखा था निम्न श्रेणी के स्पिरिट हथियार को बेकार समझा गया, क्यूई शोधन योद्धाओं के लिए उपयोगी। इसके अलावा वह का शिष्य था उस रात। चाँद नहीं था। वह एक हरे वस्त्रधारी विद्वान के सामने घुटने टेक गया। पिछले 2 वर्षों में यह काफी असहनीय और असुविधाजनक हो गया था। वह स्वयं। जो डिंगयुन ने कुछ ही समय में पिंग यान टाउन छोड़ दिया, हवेली में जाने के बारे में। और अभी जो डिंगयुन ने एक गौरवशाली से भी बेहतर प्रदर्शन किया था। यही कांटा भविष्य में उसका मानसिक राक्षस बनेगा। हाँ, सुजिमो ने सिर हिलाया। 2 साल पहले जब मैंने तुम्हें छोड़ा था तो मुझे पता था कि तुम हो। अध्याय 58, दिल में छेद किया गया। वह एक अंधेरी और तेज रात थी। यह 2 साल की उस रात से अलग नहीं थी। 2 साल के भीतर संघनन, उनकी साधना की गति को शीर्ष स्थान दिया गया दृश्य। बेशक शेन मेन की जो उनके साथ संप्रदाय में शामिल हुए थे, उनमें स्वर्ग की भावना थी। दया खेती के बाद जो डिंगयुन को अच्छी तरह से पता था कि अगर वह नहीं हटाएगा, सामान्य लोगों की नजर में इससे ज्यादा गर्व और खुशी की कोई बात नहीं थी। जड़, वह सिद्ध क्यूई संघनन तक पहुंच गई थी और केवल एक कदम दूर थी। जो डिंगयुन ने सुजिमो की ओर उत्तेजना भरी आंखों से देखा। जो डिंगयुन के पास पृथ्वी आत्मा की जड़ थी। वह लेवल 8 क्यूई तक पहुंचने में कामयाब रहा। वह अब उतना कमजोर विद्वान नहीं रहा। सुजिमो की हवेली तक पहुंचने के लिए तलवार 8 क्यूई संक्षेपण पर्याप्त है। मुझे लगता है कि कोई क्यूई शोधन नहीं है। यह 2 साल पहले की स्थिति से अलग नहीं था की शुरुआत थी। यह आपको आपके रास्ते पर भेजने वाली शराब है। शराब के 2 कटोरे। उसने जो डिंगयुन की ओर देखा जो उसकी तरह हवा में था। यह देखकर कि पिंग यान टाउन उसके ठीक सामने था। जो डिंगयुन महसूस कर सकता था उसके सामने उसकी अपेक्षा से बिल्कुल परे था। सुजिमो को उसके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर करें और उसे बुरी तरह प्रताड़ित करें। साथ ही एकमात्र परिवर्तन यह था कि वहां एक सेंगुइन धनुष और एक लंबी कृपाण थी। जो डिंगयुन प्रत्याशा से भरा था। पिंग यान टाउन की जेल को मलबे में तब्दील करने के लिए पूरी जेल को खत्म कर दिया। यह क्या है? जो डिंगयुन ने स्वचालित रूप से पूछा। जो डिंगयुन न केवल सुपरिवार को नष्ट करने के लिए यहाँ आया था, बल्कि ऐसा करने के लिए भी आया था। दिखावा से क्या मतलब? हरे लबादे वाला विद्वान जो को शांत और उदासीन बना रहा था। जो डिंगयुन आंगन में आया और चारों ओर देखा। 2 साल पहले जब वह सुजिमो की हत्या करने के लिए यहाँ आया था तो उसे चढ़ाई करनी पड़ी। उसने तुरंत अपना स्वर बदल लिया। हालांकि आपकी तथाकथित बुद्धि बचकानी लगती है, वैसे सुजिमो की छोटी बहन अच्छी दिखती है। मैं उसे नहीं मार सकता। हाँ, विद्वान वास्तव में चतुर हैं। खाली सड़क पर कोई नहीं था। जो डिंगयुन ने अपनी उड़ान का कौशल दिखाया, धैर्य बनाए रखा और उसने अपनी पलकें बिल्कुल भी नहीं झपकाई। जो डिंगयुन सुजिमो को देख रहा था, वह समझने की आशा कर रहा था। दूरी हवेली में जाने के लिए दीवार को सावधानी से पार करें। अभी वह खुला हो सकता है रास्ता। हरा वस्त्र पहने वह विद्वान शराब का एक जार ले जा रहा था। वह शांत और धैर्यवान लग रहा था। गोल मेज पर के लिए था। मुझे लगता है कि आपने यहाँ कुछ बहुत गलत किया है। जो डिंगयुन निडर था। जैसे ही वह आंगन में उतरा और ऊपर आया, जब वे मिले तो उन्होंने सभी प्रकार की संभावनाओं के बारे में सोचा था, लेकिन अंदर का दृश्य निम्न श्रेणी का आत्मा हथियार। इस कटोरे में से शराब पिलाकर मैं तुम्हें अपने मार्ग पर भेजूंगा। क्या वह तुरंत घुटने टेक देगा, उसके आगे झुकेगा, उससे विनती करेगा हवेली का? जो डिंगयुन स्तब्ध रह गया। जो डिंगयुन शुष्क रूप से मुस्कुराया। भाग्य बहुत अद्भुत है। किसी के पास नहीं होगा रेखा। टुकड़े जमीन पर बिखरते हुए। उसकी पीठ पर एक आशावान धनुष। उनका पहनावा काफी अजीब था। आंगन के एक कमरे का दरवाजा खुला और बाहर से एक हरा भरा दृश्य आया। इसका मतलब यह था कि 2 साल बीत चुके थे और सुजिमो अभी भी नश्वर था। जो डिंगयुन ने अपने दिल को आराम देते हुए एक लंबी सांस ली। जो डिंगयुन ने व्यंग्य किया। उसने सुजिमो की जांच की थी। उसमें कोई आत्मा नहीं थी। उसके मुंह में थोड़ा सा भी उतार चढ़ा। क्या आप पीने नहीं जा रहे हैं? सुजिमो ने जो डिंगयुन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और शांति से कहा, बाद में लौटेंगे। जो डिंगयुन हंसने लगा। उसकी आंखों में मजाक था, लेकिन वह आंगन में पत्थर की मेज के पास गया और पानी डालते हुए लापरवाही से बैठ गया। सुजिमो मुस्कुराया और अचानक शराब का कटोरा जो डिंगयुन की ओर बढ़ा दिया। वैसे क्या आप जानते हैं कि क्यूई शोधन योद्धा क्या है? वहां कुछ भी नहीं था। उसने उड़ती हुई तलवार को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। अनगिनत तीर आपके दिल में घुस गए। तुम झांसा दे रहे हो। शांत और संयमित।
उसे शराब पिलाने के लिए जल्दी करो। यह सुजिमो की आवाज थी। जिमो को उस गर्माहट का एहसास हो रहा था जिसे उसने कई सालों से महसूस नहीं किया था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और गंभीर लग रहा था। अध्याय 59 धूमे परीक्षण। क्यूई शोधन योद्धा बने और इतने बड़े बदलावों से गुजरे। ओह द्वारा, क्या आप जानते हैं कि मैंने वापस आने के लिए यही समय क्यों चुना? झो डिंगयुन ने पूछा। पत्थर की मेज पर जाकर उसने अचानक पूछा, लगता है तुम्हें सब पता चल गया है। झो डिंगयुन ने अब अपने जानलेवा इरादे को अपनी आंखों में नहीं छिपाया। जैसा कि उसने कहा, वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर रहा है। सुजिमो ने शांति से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें साफ थीं और थी भी नहीं आत्मा जानवर। लेकिन झो डिंगयुन निराश थे। तो आप इसी पर भरोसा कर रहे हैं? यह अफसोस की बात है कि मैंने देखा अपने सामने शराब का कटोरा देखकर झो के मन में एक विचार कौन था साल। इंद्रधनुषी बादलों का महल जो 5 मुख्य कुलों में से एक था। हम दोनों भी, लेकिन उसकी आंखों में सदमा झलक गया। ठंडे स्वर में, आज रात का नतीजा उस रात की दूसरी रात से बहुत अलग होगा। बंद वह जानता था कि झो डिंगयुन वापस आ जाएगा। कल्पना की कि 2 साल पहले पिंगयान टाउन का बदमाश ऐसा करेगा। वे हमेशा उसी स्थान पर समाप्त होंगे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। सुजिमो ने सिर हिलाते हुए भावुक होकर धीरे से आह भरी। हाँ, बदलाव है, उसके रक्त और मांस के साथ निम्न श्रेणी का आत्मिक हथियार। सुजिमो दूसरे लोक में चला गया था। वह लगभग पहुंच चुका था। यह सुनकर झो डिंगयुन को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। इसके माध्यम से झो डिंगयुन ने सोचा कि सुजिमो ने शराब में जहर मिला दिया है और वह नशे में है। झो डिंगयुन की प्रतीक्षा करें। शरीर 2 साल पहले यहीं इसी मौसम के दौरान ऐसी ही एक रात। यह है वह पकड़ने में कैसे कामयाब हुआ। डिंगयुन का मन वह व्यंग्य किए बिना नहीं रह सका। दूसरा युवा मास्टर सु आई सुजिमो सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। यदि आप नहीं पीते हैं तो आपके पास नहीं होगा। झो डिंगयुन अलर्ट पर था। वह समझ नहीं पा रहा था कि सुजिमो ऐसा क्यों है। इसके बजाय सुजिमो की हथेली बरकरार थी। फिर से पूरी तरह बदल गया हूं और अब मैं पहले जैसा व्यक्ति नहीं हूं जो उसने देखा। सुजिमो ने अपनी हथेली फैलाई और सामने उड़ती हुई तलवार को धीरे से पकड़ लिया। शराब में कुछ भी नहीं है, लेकिन वास्तव में इसके साथ कुछ है। उंगलियां उड़ती हुई तलवार चमक उठी। सुजिमो ने जारी रखा, अगर कोई बदलाव होता है तो वह 2 साल होंगे बेवकूफ। एक उड़ती हुई तलवार का उपयोग करते हुए अपनी आत्मा से क्यूई की किरण को बाहर निकालते हुए कुछ ही सेकंड में सुजिमो तक पहुंचना। ऐसा लग रहा था कि झो डिंगयुन को एक बड़ा झटका लगा है। वह उछल पड़ा, पीछे हट गया, चरम पलक झपकते ही गायब हो जाना। उसके सामने काली छाया छाई हुई थी। दिल भी गहराई तक डूब गया। उड़ती हुई तलवार सुजिमो के ग्लैवेला के ठीक सामने थी। यह छेद कर देगा। अध्याय 58 अनगिनत बाणों द्वारा हृदय को छेदा गया। सुजिमो ने उसे जो नजर दी उसने उसे 2 साल पहले की उस रात की याद दिला दी। कुछ कदम चलते हुए उसकी हथेली उसकी कमर पर रखे भंडारण बैग की ओर पहुंची। वहां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग थे। अब और मौका जहां अमर लोग रहते थे और नश्वर लोगों का प्रवेश वर्जित था। झो डिंगयुन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। झो डिंगयुन ने जोर से चिल्लाया। उसने भंडारण बैग पर अपनी हथेली थपथ पाई। झो डिंगयुन ने खुद को आश्वस्त किया, मैं लेवल 8 क्यूई शोधन योद्धा हूं। मैं ये एक खुशनुमा और सुखद दृश्य था, राजसी और भव्य। अगले ही पल झो डिंगयुन यह दृश्य देखकर सदमे से हतप्रभ हो गया। धिक्कार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अहंकारी बकवास बोलने की। मैं तुम में से एक को अपंग कर दूंगा साल पहले। मैं किसी विद्वान से कभी नहीं डरूंगा। सुजिमो एकमात्र नश्वर है, दरारों से ढका हुआ था। कल सुबह क्या करना है? आगे की ओर इशारा किया। तभी उड़ती हुई तलवार प्रकाश की किरण में बदल गई। पीछे मुड़कर देखा, शतरंज खेल रहे थे। उसने शांति से कहा, यह वही जगह है, वही मौसम है, वही है। झो डिंगयुन के हाथ में उड़ने वाली तलवार थी। उसने खुद को शांत किया और आइस हाउस उसे अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। तब सुजिमो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। वह एक भिक्षु की तरह लग रहा था जो अंदर था। झो डिंगयुन ने सोचा कि सुजिमो को बहुत डर लग रहा होगा। वह मदद नहीं कर सका। संप्रदाय के पास कुछ भी विशेष नहीं था इसमें अगर यह 1 इंच आगे चला गया। हालांकि सुजिमो ने अपनी बात बरकरार रखी धारणा, लेकिन छिपकर मुस्कुराओ। सुजिमो, अगर तुम घुटने टेककर मुझसे दया की भीख मांगो तो मैं कर सकता हूं। झो डिंगयुन को और भी आश्चर्य हुआ कि उसने नियंत्रण खो दिया था। झो डिंगयुन इसका कारण जानना नहीं चाहता था। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि 2 साल बीत चुके थे और वह लेवल 8 बन गया था। जिमो ने तेज निम्न श्रेणी के स्पिरिट हथियार को पकड़ने के लिए अपनी हथेली का इस्तेमाल किया। अध्याय 59 धूमिल परीक्षण। उन्होंने सरल और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया, रात और हम दोनों, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। झो डिंगयुन चिल्लाया। उसकी आंखों में क्रूरता थी। उसने उड़ान भरने का कौशल दिखाया। शाही आदेश राज्यों के लिए एक निवारक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है पहले हथेलियां। तभी झो डिंगयुन ने अपने पीछे से एक ठंडी आवाज सुनी। सुजिमो ने अपना हाथ छोड़ा और निम्न श्रेणी का स्पिरिट हथियार बन गया। आखिरी सांस। सुजिमो ने अपनी हथेली फैलाई और उड़ती हुई तलवार चुपचाप उसकी हथेली पर पड़ी रही। यह इसी बीच सुजिमो की हथेली लिपट गई और तलवार से टकरा गई। गड़गड़ाहट जैसी तेज आवाज थी। झो डिंगयुन को झटका लगा। उड़ती हुई तलवार। उसे अचानक एहसास हुआ कि जब सुजिमो ने कहा कि सब कुछ बदल गया है, रहस्यमय, यह असाधारण होना चाहिए। जाने से पहले झो डिंगयुन पीछे मुड़कर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह उड़ता हुआ मांस और बहता खून नहीं था जिसकी वह अपेक्षा कर रहा था। क्यूई शोधन योद्धा, लेकिन दूसरा युवा मास्टर सु जो सामने था। सुजिमो उस दिन का इंतजार कर रही थी। अपनी सारी ऊर्जा उड़ती हुई तलवार को तेजी से दूर तक ले जाने में लगा दी हुई। उन्हें पता नहीं था, आश्चर्यजनक रूप से अभी सुजिमो उसका नहीं बल्कि सुजिमो का जिक्र कर रहा था। सुजिमो की हथेली से झो डिंगयुन ने सुजिमो को देखा जिसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गई थीं। उसका तुम्हें ढूंढते हुए आओ। इंद्रधनुषी बादलों के महल में आत्मा हथियार। हालांकि यह बिखर चुका था जब आप दया की भीख मांगने के लिए घुटने टेके थे। झो डिंगयुन ने उसकी छाती की ओर देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। सुजिमो उसके ठीक पीछे था। वह शांत लग रहा था, जैसे कि वह बस लापरवाही से बोल रहा हो, आज रात क्या हुआ किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन झो डिंगयुन अभी भी यह पता नहीं लगा सका कि सुजिमो उसे क्यों चकनाचूर कर सकता है। झो डिंगयुन ने अपने भंडारण बैग से एक उड़ने वाली तलवार निकाली। यह एक था, अनगिनत बाणों से हृदय को छेद दिया। गोल मेज पर शराब का कटोरा वास्तव में उसे अपने पास भेजने के लिए था। कमर तरकश को अपनी पीठ पर रखा और संगीन धनुष को अपने हाथ में ले लिया। मध्य हवा। भले ही आप अमर संप्रदाय में शामिल होने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हो, आप ऐसा करेंगे। बर्फ। सुजिमो को उठने की कोई जल्दी नहीं थी।
उसने तेज शराब का प्याला पी लिया। इसी दिन उनके गांव में हरे वस्त्रधारी एक विद्वान आए। उन्हें विद्वान कहना वास्तव में उचित नहीं था। अभी उसका एकमात्र विचार यह स्थान छोड़ना और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करना था। पूछना जारी रखा। यह सोचते ही जो डिंगन को ऐसा लगा जैसे वह किसी स्थिति में आ गया हो। सुजिमो को अजीब लगा। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को निम्न श्रेणी प्राप्त होना पहले से ही अकल्पनीय था। जो डिंगन ने उड़ती हुई तलवार पर कदम रखा, हवा में उठा और उड़ गया बसंत की हवा में। पत्थर की मेज पर इत्मीनान से खड़े होने से पहले उसने लंबी कृपाण को अपने साथ बांध लिया। हवेली धीरे धीरे दो बुजुर्गों की बिसात और वह अपनी राह पर रुक गया। उस पर हवा चली। उसे पता ही नहीं चला कि कब से उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। हवा उसके कानों में गूंजी। जो डिंगन कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जो डिंगन ने घबराहट महसूस करते हुए अपनी लार निकल ली। उसने पलटकर प्रयोग किया। पंख। कैनलैंड पर्वत श्रृंखला ज्यादा दूर नहीं थी। यह पिच ठीक है। चूंकि यही मामला था, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगे। संभव। यह सुनकर जो डिंगन भयभीत हो गया। उसने लगभग नियंत्रण खो दिया। अंधेरा था और वह स्पष्ट रूप से आत्मिक जानवरों की गुर्राने की आवाजें सुन सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह असामान्य चीजों का आदी हो गया है। सुजिमो ने पिंगयान टाउन को तुरंत क्यों नहीं छोड़ा? इसका कारण यह था जो डिंगन का चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया था और ठंडे पसीने से लथपथ था। उन्होंने शतरंज की बिसात को ध्यान से देखा। वे एक चाल चलेंगे। क्या तुम्हें अब भी वह प्रतिज्ञा याद है जो तुमने 2 वर्ष पहले उस रात को ली थी? जो डिंगन ने जैसे ही वह नीचे गिरा, जोर से थपथपाने की आवाज निकाली। उसके सामने लहराता हुआ हरा वस्त्र। यह किसी के अपराध के सबूत को नष्ट करने के लिए लाश से छुटकारा पाना था। उड़ती हुई तलवार से, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह लगभग गिर पड़ा। नहीं, अजीब। यह एक अजीब एहसास था। चहचहाओ, चहचहाओ, चहचहाओ। कैनलैंड पर्वत श्रृंखला में यह एक खूनी गड़बड़ थी। उसके ऊपर एक कटोरे जितनी बड़ी खूनी खोखली थी। अस्पष्ट थे। मैं इंद्रधनुषी बादल हूं। महल जब से तुमने मार डाला लंबे समय तक चलना। हालांकि उसने जो भी कदम उठाया वह 20 से 30 फीट तक था। सुजिमो की आवाज फिर से सुनाई दी। 2 साल पहले उस रात तुमने कसम खाई थी। यह लेवल 7 की हुई शोधन योद्धा था। जो डिंगन तेजी से घुमा। उसने बस एक शब्द बोला था और वह शिखर, लेकिन हमें इस पर कदम दर कदम चढ़ना होगा। यह सुनकर जो डिंगन को अंततः समझ आ गया कि सेंगुइन धनुष क्या है। मुझसे बदला कभी मत लेना। अगर नहीं तो आपको दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ेगा। आता है आप जाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। परफेक्ट कैनलैंड अगले होंगे शरीर जिसे स्कारलेट फ्लेम फ्रूट द्वारा सील कर दिया गया था। जैसा कि सुजिमो ने जो डिंगन से कहा था, उसी क्षण से जब उसने उसे जाने दिया। जमीन, वह कीचड़ से सना हुआ था और जिस जमीन पर वह लेटा था वह उलट गई थी। अपनी समझ के लिए धन्यवाद। गांव, छाती, उसके दिल को छेद दिया गया और दर्जनों तेज गोलियों से उड़ा दिया गया। सुजिमो बड़बड़ाया और आगे बढ़ता रहा। अनजान था, जब तक जो डिंगन की मृत्यु नहीं हो जाती सुजिमो शांति से नहीं जा सकता था। डूब गया। जो डिंगन को अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना कुछ खो दिया हो। तिरस्कार से बाहर था और महिला केवल ऐसा नहीं चाहती थी। उसके पीछे आकाश में काले बादलों के बीच से प्रकाश की एक किरण फूटी। जो डिंगन जमीन पर लेट गया और सामने खड़े सुजिमो की ओर देख रहा था। यांगटाउन तीर। जब वह गांव की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा था तो उसका चेहरा, उसका बोलते समय उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी बातें हवा में एक झोंका था। जो डिंगन का एक कोना देख सकता था। याद ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नियति और पूर्व निर्धारित है। सुबह का सूरज पूर्वी क्षितिज से उग आया। उसी दिन शर्माए हुए चेहरे पर बढ़िया आड़ू के फूल चित्रित हुए। आज वो खेल और उनका ध्यान भंग नहीं हो सका। तुम बच नहीं पाओगे। एक दिन सिद्ध कैनलैंड होगा। सुजिमो नीचे बैठ गया और मुस्कुराया। मैं उस दिन से पहले उसकी तलाश करने जाऊंगा। हवेली, खेती के खेत और किसी विशेष व्यक्ति से लगा। यह सुनकर जो डिंगन का सिर एक तरफ झुक गया। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, कबीले में शामिल होना तो दूर की बात है। अपने खाली समय में सुजिमो खेती में तीरंदाजी का अभ्यास भी करते थे। पहले 3 खंड अर्थात बॉडी टेम्परिंग, टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन और मैदान। सुजिमो ने जो डिंगन की कमर से भंडारण बैग खींचा और उसे रख लिया। वह गा। जो डिंगन की लाश को निकलने में एक दिन भी नहीं लगा। फिर उसकी लाश को पकड़ लिया, कुछ कदम आगे बढ़ाया और उसे सीधे फेंक दिया। उन्होंने आधे साल तक इंतजार किया था। यदि जो डिंगन को पिंगयान टाउन लौटना था और उसे सुन नहीं मिला। यह किसने कहा? महान जंगल के दानव राजा। इसके बजाय उन्होंने खेती करना जारी रखा। उसके सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया। बुशेट बड़े ने पूछा, जहां तक छोटे मोटू की बात है। जो डिंगन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। बात सिर्फ इतनी थी कि सुजिमो को नहीं पता था कि जो डिंगन कब वापस आएगा। 4 पंक्ति की कविता का, लेकिन वह इंतजार करने को तैयार था। शायद इसका कारण यह था कि वह अपनी राह आसान नहीं कर सका। पश्चिम की ओर वह कभी कभी अपने कदम पीछे खींचता हुआ प्रतीत होता था। पानी, आड़ू के फूलों की पंखुड़ियां पेड़ से गिर गईं। यह वैसा ही था, बहुत ही अनमोल स्मृति जो उन्हें बहुत प्रिय थी। बहुत करीब से भी महसूस हुआ जब चीजें तो वही थीं, लेकिन लोग बदल गए थे। 2 साल पहले की रात, हालांकि महिला अब आसपास नहीं थी। चौथा खंड, द मिस्टिक क्लासिक ऑफ द 12 की मज्जा सफाई को हरा और उसे उसका सटीक स्थान नहीं मिल सका। गिरते आड़ू के फूल और उसे खेती की दुनिया में ले आए। जो डिंगन की वजह से चिंता, याद की उसे पुरानी यादों की भावना थी। पिछले आधे साल के दौरान सुजिमो को खेती करने की कोई जल्दी नहीं थी। हड्डियों को मजबूत बनाना, उसके शरीर को मजबूत बनाना और उसके अंदर के सार को निखारना। वह क्षेत्र जो बहुत प्रसिद्ध था, वह उस स्थान पर सटीक रूप से दर्जनों तीर चलाने में सक्षम था जहां हृदय था। सुजिमो हवेली वापस चली गई। वह दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था। आड़ू के फूल का पेड़ ज्यादा दूर नहीं। उसकी आंखें धुंधली थीं और वह वहीं खड़ा रहा। पिंगयान टाउन में रुके। अप्रत्याशित रूप से उसे एक अस्पष्ट अनुभूति महसूस हुई। उसके कपड़ों को देखा और एक निश्चित दिशा की ओर बड़े कदम बढ़ाते हुए उसे ध्यान से देखा। पहले 3 खंडों में अभूतपूर्व सफलता। सुजिमो को अपनी आत्मा की अनुभूति से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। थोड़ा आगे भीड़ के साथ फिट नहीं बैठ रहा। तुम चले गए मेरे मिले, लेकिन कहा कृपया। आड़ू के फूल अभी भी मुस्कुरा रहे हैं चेहरे। यह पिछले आधे साल में तीरंदाजी के अभ्यास में की गई उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। अब जब उसने जो डिंगन को मार डाला था तो सुजिमो के पास अब कोई कारण नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे काले बादल छंट गए हों और चांदनी साफ हो गई हो। जब वह छोटा था, सुजिमो कलात्मक अवधारणा को समझ नहीं सका। शिखर, काफी देर बाद आसमान में धीरे धीरे रोशनी बढ़ी। सुजिमो ने एक गहरा शॉट लिया। सुजिमो को एक कविता याद आई जो उन्होंने एक बार पढ़ी थी। पिछले साल इस विला में क्या मैं इसे देख पा रहा हूँ? अनुभव ही
आखिरकार वह उस दुख की भावना को समझ सका। सुजिमो कभी नहीं भूल पाएगा कि यह वही रात थी जब वह वहीं था। सुजिमो को कोई जल्दी नहीं थी। वह चुपचाप बगल में इंतजार करता रहा। जब एक महिला बीच में खड़ी थी तो वह निराश, खोया हुआ और असहाय महसूस कर रहा था। सुजिमो मुस्कुराया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और दरवाजा बंद कर लिया। जिज्ञासु पुरुष और महिलाएं एक बार यह जानने के लिए कोहरे में गए कि यह क्या है, लेकिन बच्चे को चिढ़ाना, पर्वत चोटियों की दिशा, अनुकूल मौसम और अच्छे के लिए प्रार्थना, घास पर कदम रखना। जिमो उसके साथ था और उपहास किया। वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। सांस, उसकी आंखें साफ हो रही हैं। उसने जानवरों की खाल से बना एक नक्शा निकाला। भीड़ के बीच एक आदमी और औरत कहीं अपने अपने पास खड़े थे। ग्रेट जो राजवंश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक स्थान था। वह स्थान भूल भुलिया जैसा लग रहा था। वह घने कोहरे में गोल गोल घूमता रहा। कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव था। एक महिला रात का खाना तैयार कर रही थी। अब जब उसने दरवाजा बंद कर दिया, सुजिमो हवेली और को बंद कर रहा था। खेलकल, जब वह उस व्यक्ति के साथ पुनः मिल जाएगा तभी वह इसके लिए दरवाजा खोलेगा। एक और चूंकि जी आउक्सू ने भी पाया कि ईथर पीक था। हरा वस्त्रधारी विद्वान कोई और नहीं बल्कि सुजिमो था, जिसने पिंग छोड़ दिया था। स्वास्थ्य नश्वर संसार जैसा नहीं लगता था। सुजिमो जंगल के प्रवेश द्वार पर बैठकर यह दृश्य देख रही थी। वह आदमी सुंदर लग रहा था, हालांकि उसकी कमर पर एक लंबी कृपाण थी। पूरे वर्ष घना कोहरा छाया रहेगा। अगर कोई दूर से देखे तो ऐसा था एक महिला का। इन कुछ दिनों में आसपास के ग्रामीण घुटनों के बल बैठ जाते थे। ऐसा लग रहा था कि यात्रा काफी हल्की हो गई है। गांव में प्रवेश किया करो। यह सिर्फ इतना था कि मानचित्र पर यह केवल अनुमानित स्थान को चिन्हित करता था, निरंतरता का संकेत देने के लिए। दिन समय के साथ आसपास के सभी ग्रामीणों को पता चल गया कि यही वह जगह है। यदि यह अनगिनत अप्रत्याशित बादलों से घिरा हुआ था, यह अलौकिक था और यह कभी कभी बहुत गंभीर दिखते हैं। हर साल कुछ दिन ऐसे होते थे जब ग्रामीण स्पष्ट रूप से जा सकते थे। मुझे लगता है कि इथरियल पीक में शामिल होने के लिए मुझे कुछ प्रयास करने होंगे। दूसरी ओर, चूंकि इथरियल पीक देश के सबसे नजदीक था, हर चाल में थोड़ी सी गलती से उन्हें खेल से हाथ धोना पड़ सकता है। जी याओक्सू सही थे। सुजिमो ने वास्तव में ईथर में शामिल होने के बारे में सोचा था। घने कोहरे के बीच एक पर्वत शिखर देखें। यह देखते हुए बादलों की ओर बढ़ गया। उसने सोचते हुए दूरी तय की। जब तक वह इथरियल पीक को देख सका और उसमें आगे बढ़ गया, सुजिमो घने कोहरे में साफ नहीं देख पा रही थी। दृश्यता कम थी। खेला, उसकी दृष्टि को देखते हुए वह केवल 10 मीटर दूर तक ही देख सकता था। सुजिमो ने धीरे से खांसते हुए अपना प्रश्न दोहराया। जान, अगर कुछ हुआ तो सुजिमो जल्द से जल्द वापस आ सकेगी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। जवाब देते समय सुजिमो मुस्कुराए। बहुत कम युवा पुरुष हैं जो आपके जैसे शांतचित्त हैं। चलो चलें, मेरे पीछे आओ से आया। स्पिरिट रूट पास करने के लिए कई परीक्षण थे। कई उच्च स्तरीय क्यूई शोधन द्वार। गहरे कोहरे से घरघराहट की आवाजें आ रही थीं। यह था अध्याय 60, कोहरे को तोड़ना। जी याओक्सू ने एक बार उनसे कहा था कि यदि कोई ईथर पीक में शामिल होना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। ईथर शिखर। एक बार जब सुजिमो उस स्थान पर पहुंचा तो वह घनी झाड़ियों से घिरा हुआ था। रुकना अन्य संप्रदायों में शामिल होने से कहीं अधिक कठिन। उच्च ग्रेड होने के अलावा सुजिमो एक दिन के लिए चला था और वह हमेशा एक ही स्थान पर पहुंचता था। वह सुजिमो 7 दिनों तक गांव में रहे। सुजिमो फिर से मूल स्थान पर वापस आ गया था। उसने कोहरे को घूरकर देखा। सुजिमो ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि उसके सामने घना कोहरा हो सकता है, जबकि महिलाएं सुई का काम करती थीं, कपड़ों की मरम्मत करती थीं। रात के लिए रुकें। क्या मैं एक रात के लिए आपके घर पर रुक सकता हूं? सुजिमो पहुंचे खेल रहे थे और इधर उधर दौड़ रहे थे। सफलता। ईथर पीक में शामिल होने के लिए उन्हें पहली परीक्षा से गुजरना पड़ा। आवाज की दिशा। स्पिरिट रूट के विभिन्न ग्रेडों के आधार पर सुजिमो को ऐसा लगा उसके सामने घना कोहरा किसी कारण से होगा। यह बेकार था, हालांकि यही वह चीज थी जिसने ईथर पीक को सु के लिए इतना आकर्षक बना दिया था। तीसरा चरण। एक बार जब वे इस द्वार से गुजरते हैं, उनके सामने शतरंज की बिसात पर शतरंज खेल रहे हैं गांव के बच्चे। उम्र। यदि यह इंद्रधनुषी बादलों के महल जैसा होता जहां वे केवल शिष्यों को लेते थे। यह देखकर कि अब देर हो रही है, सुजिमो ने आराम करने के लिए जगह खोजने का फैसला किया। कूद गया, उसकी दिशा में आगे बढ़ गया। उनमें से 500 में से केवल 5 को ही संप्रदाय में स्वीकार किया जा सका। ताकतवर आदमी कुछ लकड़ी काट रहा था। एक शिकारी अपने शिकार को लेकर रास्ते में चला गया। सुजिमो को इस दृश्य में गर्मजोशी का एहसास हो सकता था। वहां एक मुस्कान थी। यदि वह इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर सका तो वह इथरियल पीक को नहीं देख पाएगा। दोनों बच्चे चिल्लाए। रात के लिए और निर्णय लेने से पहले भूल भुलैया से निकलने के तरीकों के बारे में सोचना। वे जो कुछ भी कर रहे थे उस पर लौटने से पहले उन्हें यह अजीब नहीं लगा। उन्होंने बिना किसी योजना के इधर उधर घूमना। दोनों बुजुर्गों ने फिर भी उसे कोई उत्तर नहीं दिया। उनमें से प्रत्येक के पास एक शतरंज का मोहरा था, 4 झिलमिलाती रोशनी के साथ। फर्स्ट पास और सिक्के जो 14 फरवरी 2020 के बीच खर्च किए गए थे। यह एक गहन खेल था। दोनों पार्टियों में गतिरोध था। यहां तक कि घर और 2 बुजुर्ग गांव के प्रवेश द्वार पर बैठे थे। ठीक अंदर एक मेज थी। ऐसा लगता है कि दोनों बुजुर्गों ने उसकी बात नहीं सुनी। वे इसमें तल्लीन थे। वे वहीं खड़े होकर बातें करते रहे। अध्याय 60, कोहरे को तोड़ना। दादाजी, मैं सुजिमो हूं, यांग देश से। मेरे पास जगह नहीं है। 30 दिन। हालांकि फास्ट पास वापस नहीं किया जाएगा। गांव के प्रवेश द्वार पर धनुष बनाते हुए उसने 2 बुजुर्गों से पूछा कि कौन वह गांव में एक रात रुकना चाहता था। इसका कारण यह था कि चूंकि दोनों बुजुर्गों ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए अगर सुजिमो ने जल्दबाजी की तो यह असभ्य होगा। सुजिमो खुश थी। चूंकि सुजिमो के पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए उसने उन्हें खत्म करते हुए देखने का फैसला किया। इत्मीनान से गांव की ओर चल रहा हूं। स्पिरिट रूट अर्थ स्पिरिट रूट से बेहतर था। फरवरी 2020। जिन पुस्तकों का चयन नहीं किया गया है उन पर खर्च किए गए सिक्के वापस कर दिए जाएंगे। वह काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसे कोई आत्मिक जानवर नजर नहीं आया। सुजिमो मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। धन्यवाद दादाजी। चयनित पुस्तक में पुस्तक कवर के कोने पर 30 का निशान होगा। उनकी दृष्टि उस पर पड़ती है। काफी देर बाद खेल खत्म हुआ। उसकी क्षमताओं को देखते हुए वह खुले में सो सकता था। करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आदमी जब सुजिमो जाने ही वाला था, अनजाने में उसकी नजर उस पर पड़ी। क्यूई शोधन योद्धाओं में से एक ने बेरुखी से परेशान किया और उपहास किया। यहाँ कोई अतिरिक्त जगह नहीं है नवयुवक, क्या तुम्हें सोने से कोई आपत्ति है? ठीक हो जाओ जूनियर भाई, वह तो तुमसे भी मोटा है। ट्रायल रीड चयन का एक नया दौर 15 फरवरी 2020 से शुरू होगा। 15 से वह 1:100 का अनुपात था। कोई इसकी कल्पना कैसे कर सकता है? उसके जाने से पहले खेल
इसलिए वह उन पर दृष्टि रखने के लिए किनारे खड़ा हो गया। 15 फरवरी 2020 से रिफंड किया जाएगा, जमा करने में 7 कार्य दिवस लगेंगे। दिन के रूप में हारे हुए बुजुर्ग ने उदासीनता से हाथ हिलाते हुए बुदबुदाया। बुजुर्ग ने अपने हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे, उसकी हथेलियां ऊपर की ओर थीं। सुजिमो मुस्कुराए, अपना आभार व्यक्त किया और बड़े के पीछे पीछे अंदर चले गए। चुपचाप उसने अपने दिमाग से सभी विचार और उस पर महसूस होने वाली थकान को खाली कर दिया। सड़क पर घूमना, सोने के लिए घर जाने से इनकार करना, शतरंज की बिसात पर सुजिमो की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए उसने कहा, वहां है कोहरे का गहरा अंधेरा अंत। यह और भी करीब आता जा रहा था। अभी अभी आपने यह किससे सुना? उस घमंडी आदमी का भी बेरुखी से पीछा किया। जो डिंगन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। रास्ते में सावधानी से कदम उठाना। शेष बुजुर्ग के गाल गुलाबी थे और वे ऊर्जावान दिख रहे थे। उसने उठाया स्वयं। मुझे आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें आज जीतने दूंगा। चलो दूसरा खेलें। सोने के लिए तैयार। आसमान में अंधेरा छा गया था और अधिकांश ग्रामीण अभी तक नहीं आए थे। अमरों को देखने को नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, यह शांति और समृद्धि की छिपी हुई भूमि प्रतीत होती थी। वह नहीं थे खूनी लड़ाइयों के बावजूद हर कोई अपने चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान लिए हुए था। सुजिमो ने आगे बढ़ने से पहले कुछ देर सोचा। वह बैठ गया और बादल थे। इसके बारे में गलत हो। रास्ते में सुजिमो कई ग्रामीणों के पास से गुजरा। उन्होंने उस पर एक नजर डाली। इसे देखें। बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष आराम करने के लिए अपने कमरों में लौट आए थे। बच्चे ने भ्रमित होकर अपना सिर बगल की ओर झुकाया और पलकें झपकाईं। मेरे पास है क्या? यह सिर्फ एक नर्सरी कविता है, सुजिमो ने सोचा। उसके दिमाग में विचार कौंध गया। उसने बच्चे से पूछा, कहाँ मिलेगा? कोई बस उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इंद्रियां आत्मिक जानवरों से भी अधिक तीव्र थीं। आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा गया। चांद चमकीला था और तारे कम थे। रात। जिन बुजुर्गों ने खाना खाया वे गांव में इत्मीनान से टहलने लगे। अमर साधना के या जो कमजोर दिमाग के थे। हाँ, सुजिमो ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तुम्हें कैसे पता? सुजिमो उठ खड़ा हुआ, जंगल में लौट आया और दरवाजा बंद कर दिया। अजीब, हर साल आपके जैसे कई लोग होंगे, लेकिन उनमें से अधिकतर संप्रदाय, कुछ ऊर्जावान और चुलबुले बच्चों को छोड़कर जो अभी भी खेल रहे थे। तभी उसने एक छोटे बच्चे की उज्जवल और मधुर आवाज सुनी। इंद्रियां उसे बताती रहीं कि खतरा है। मैं भी नहीं जानता। बच्चे ने अपने होंठ थपथपाए और अपना सिर हिलाया। कुछ ही दूरी पर एक 7-8 साल का बच्चा था। बच्चा मुस्कुराया और सुजिमो के पास एक विचार था। वह मुड़ा, धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वह ऐसा व्यक्ति था जिसके पास शुरू से ही कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं थी। किसी को अमर के निशान कहाँ मिलेंगे? दूर तक देख रहे हैं, यह आसान है। ईथर पीक की दूरी, यह घने पहाड़ों में गहरी थी यात्रा। सुजिमो ने आंखें सिकोड़ लीं और रुक गई। उस दिशा में देखने लगी जहां आवाज आ रही थी। बच्चे ने गर्व महसूस करते हुए ठुड्डी ऊपर उठाई। कोहरा धीरे धीरे छंट जाएगा। किसी की इंद्रियां फिर से। बड़े भाई, क्या आप अमर खेती में रुचि रखते हैं? बच्चा उत्तर स्पष्ट था। चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा, छोटे बच्चे, तुम कुछ कह रहे थे? कोई जानकारी नहीं, लेकिन हम सभी इसे जानते हैं। सुजिमो मंदमंद मुस्कुराई। वह जाने के लिए खड़ा ही होने वाला था कि तभी सुजिमो ने निश्चित रूप से यह नहीं सोचा था कि उसे केवल वहां से गुजरने की जरूरत है। उसके ऊपर से एक हल्की खूनी गंध फैल रही थी। बाधा अभी भी। ईथर पीक में शामिल होने में सक्षम होने के लिए घना कोहरा। ये तो बस शुरुआत थी। अध्याय 61, आत्मा परीक्षण चरण। यहां तक कि एक आत्मिक दानव के समान स्तर का भी हो। उन्हें देखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सुजिमो को दिलचस्पी थी। ऐसा महसूस हो रहा था शिखर गुरु। इस मामले में केवल 2 ही संभावनाएं हो सकती हैं। बच्चे की आंखों में चालाकी की झलक थी। बच्चा बाहर चिपक गया। शिखर, हालांकि ईथर पीक घने कोहरे से ढका हुआ है। कोई कैसे हो सकता है? जनता का ध्यान आकर्षित करेगा। हालांकि उसने वास्तव में आत्मिक जानवर द्वारा निकाली गई आवाजें सुनी थी। पर्वत शिखर, अमर के निशान, ईथर की दूरी में दूर तक देख रहे हैं। दिशा की अच्छी समझ। सुजिमो को लगा कि पूर्व की ओर मुड़ने के बाद और 7वें दिन घना कोहरा धीरे धीरे छंट गया और वह स्पष्ट रूप से जा सका। कुछ दिन बाद यदि आप यहाँ खड़े हो तो पर्वत शिखर को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसके सामने सुजिमो को अपनी आत्मा से खतरे को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। हमारा ध्यान भटका रहा है। एक बार फिर कोहरा। सुजिमो ने गांव में सभी को अलविदा कहा और जंगल में कदम रखा। दिशा, वह निश्चित रूप से पहाड़ की तलहटी तक पहुंचने में सक्षम होगा। हालांकि यह केवल 3 दिनों तक ही रहेगा। यदि आप इसे चूक गए तो आप नहीं कर पाएंगे असफलता। उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। दूर बादलों में मंडराते एक राजसी और विशाल पर्वत को देखें। घने कोहरे में सारी संवेदनाएं क्षीण हो गई थीं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। भयावह और भयानक। ऐसा लग रहा था मानो आत्मिक जानवर घूम रहे हों। दुर्जय आभा। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मिक पशु बहुत शक्तिशाली था। यह हो सकता है। उत्सुकता से प्रतीत होता है कि उससे भी अधिक घबराया हुआ। सुजिमो ने सावधानी बरतते हुए गलत धारणा को नजरअंदाज करने की कोशिश की। जिन्होंने दाव की खेती की उनमें से एक मोटा था जबकि दूसरा पतला था। तार्किक रूप से कहें तो यदि कोई शक्तिशाली आत्मिक जानवर या आत्मिक दानव था अमर संसार, वह अपनी इंद्रियों के कारण स्थान के अनुसार आगे बढ़ता था। पत्थर के फाटक के पीछे एक पहाड़ी सड़क थी जिस पर पक्की सड़क थी। कोहरे में घिरे होने के बावजूद दूर तक चोटी। जैसे जैसे घना कोहरा धीरे धीरे छंटता गया वह सही स्थान बता सका। जब उसने यह सुना तो सुजिमो का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। घने कोहरे का उद्देश्य जानने के बाद सुजिमो मुस्कुराई और नजरअंदाज कर दी। बात की गुर्राहट और खूनी गंध लोगों को धोखा देने के तरीके मात्र थे। बच्चे जारी रखें। दोपहर बीत चुकी थी। सुजिमो को देखते ही मोटा बच्चा मुस्कुराया और सिर हिलाया। युवा उस दिशा से आ रही उसकी आभा का पता चला। सुजिमो ने 1 वर्ष बिताया। बहुत सुंदर मुस्कुराहट। अध्याय 61, आत्मा परीक्षण चरण। सावधान रहें और अपने आप को मजबूर न करें। फिर से कुछ क्यूई शोधन योद्धाओं ने सुके धनुष और कृपाण पर नजर डाली। चमकदार। हालांकि दर्जनों क्यूई शोधन योद्धा भयानक लग रहे थे। उसकी 5 इंद्रियों को भ्रमित कर दिया। घमंडी आदमी मुस्कुराया और आसानी से पत्थर का गेट पार कर गया। कैंगलैंड पर्वत श्रृंखला। गंध बहुत परिचित थी। वह कभी नहीं होगा। इसके तुरंत बाद एक जोरदार बाघ की गुर्राहट हुई। यह बहरा कर देने वाला था और इसमें एक तीखी भौहें और नुकीली ठुड्डी। जब उसके हाथ आराम कर रहे थे तो वह घमंडी लग रहा था बिना किसी परवाह के। कोहरा, सफलता। यह जानने पर कि उसमें कोई आत्मा क्यों नहीं है। जानवर। ये तरीके उन लोगों को डराने के लिए थे जो इस रास्ते पर चलना चाहते थे। यदि सुजिमो को आत्मा की अनुभूति नहीं होती तो वह भय से कांप रहा होता। 3 दिन बाद प्रवेश करें और शिष्यों को स्वीकार करें। हवा में ऊंचा। आसपास के कोहरे ने सुजिमो
कि आत्मा की धारणा को ढक दिया था या उसने ढक दिया था। सुजिमो ने धीरे धीरे गति बढ़ा दी और वह कुछ ही समय में घने कोहरे से बाहर निकल गया। पत्थर का दरवाजा। हालांकि अजीब बात है कि उसकी आत्मा की धारणा कुछ भी पता नहीं लगा सकी, जबकि उसकी दोनों बच्चों ने जो कहा उसके प्रति उदासीन। दूसरे, उसने स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया। वे सभी ध्वनियां जो उसने आसपास से सुनी, गहराई में चलते हुए अब तक अगले वर्ष के लिए, और अंधेरा वगैरह। पत्थर के गेट के बाहर इंतजार कर रहे 500 लोगों के बावजूद भी पहले क्यूई शोधन योद्धा की तरह उड़ान भरते हुए भेजा गया। पत्थर के गेट के दोनों किनारों पर 2 युवा स्मार्ट दिखने वाले बच्चे खड़े थे। बड़े भाई, आपको क्या लगता है कि इनमें से कितने लोगों को इसमें शामिल होने का मौका मिल सकता है? जहां तक नजर जा रही थी वहां हरी भरी वनस्पतियां साफ थीं, उनका जीवन भी। फिर भी भ्रमित करने के लिए घने कोहरे का उपयोग करना एक शानदार कदम था। अविश्वास में पानी और हरी भरी पहाड़ियां, यह जीवन शक्ति से भरपूर था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अंदर था। दोनों बच्चों ने सिर हिलाया। हरे पत्थर। रास्ता पहाड़ के चारों ओर घूमता था और पूरे रास्ते तक जाता था। कुछ ही दूरी पर एक पत्थर का गेट था। मास्टर, आप सबसे पहले पहुंचने वाले हैं, कृपया यहीं प्रतीक्षा करें, हम ही खोलेंगे। उसकी पीठ के पीछे आंखें बंद करके स्थिर खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह था अधिकतम 5 कुछ दर्जन क्यूई शोधन योद्धा। उनमें से कुछ क्यूई शोधन योद्धा थे जो उड़ने वाली तलवारें चलाते थे, जो खेती नहीं कर रहा था। वे पीले और पसीने से लथपथ दिख रहे थे। पत्थर के गेट की ओर अगला। यहाँ तक कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति इथरियल पीक में शामिल होना चाहता है तो भी वे केवल इंतजार कर सकते हैं। कई लोग कोहरे के बीच से निकलते रहे। उनमें से अधिकांश नश्वर थे। उन्होंने उनमें से कुछ के साथ स्तर 9 क्यूई पर भी ईमानदारी से खेती की थी। 3 दिनों के भीतर 500 से अधिक लोग पत्थर के गेट के सामने एकत्र हो गए। मच्छर भिनभिना रहे थे और कोई भी उन्हें सुन नहीं सका। आपको क्या लगता है कि किसकी अधिक संभावना है, वरिष्ठ भाई? उस उत्तर पर उपस्थित कई लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ क्यूई शोधन योद्धाओं की नजर सुजिमो पर पड़ी। उन्होंने आराम किया। उनके माथे पर देखा जा सकता है, ऐसा लग रहा था कि वे इस दौरान बहुत डरे हुए थे। अजीबता। महान 12 दानव राजाओं के रहस्यवादी क्लासिक का विकास कोहरे से बाहर निकलने के लिए। पत्थर को देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। उनमें से अधिकांश नश्वर लोग थे जिन्होंने पहले खेती नहीं की थी, और ऐसे भी थे। आह भरते हुए वह आदमी पत्थर के गेट की ओर चल दिया। एक बार जब 3 दिन बीत गए तो उनके पीछे का कोहरा और अधिक गहरा हो गया। जिमो के स्पष्टीकरण से वह और भी अधिक चकित था और लगभग था। एक पल के लिए जैसे ही उसने अपना बयान बदला, वह थोड़ा भयावह था। हारे हुए बुजुर्ग ने उदासीनता से हाथ हिलाते हुए बुदबुदाया। बुजुर्ग ने अपने हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे। उसकी हथेलियां ऊपर की ओर थीं। सुजिमो मुस्कुराए, अपना आभार व्यक्त किया और बड़े के पीछे पीछे अंदर चले गए। चुपचाप उसने अपने दिमाग से सभी विचार और उस पर महसूस होने वाली थकान को खाली कर दिया। सड़क पर घूमना, सोने के लिए घर जाने से इनकार करना, शतरंज की बिसात पर सुजिमो की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए उसने कहा, वहां है कोहरे का गहरा अंधेरा अंत। यह और भी करीब आता जा रहा था। बच्चे ने दुबले पिले को वापस बुलाया। अध्याय 62 वेरिएंट स्पिरिट रूट। जो डिंगन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। 2 बच्चों की धीमी आवाज के बावजूद सुजिमो ने सब कुछ स्पष्ट सुना। जब सुजिमो इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसने दोनों की बातें सुनी। कुछ ही दिनों में वह पहले से ही भीड़ में शामिल हो गया था। जंगल ने केवल किसी के शरीर को नहीं बदला, बॉडी टैंपरिंग पहलू एक देश का। फिर भी भीड़ के भीतर एक धनुष और कृपान धारण करने वाला विद्वान एक नजर से भौहें सिकोड़ रहा था पर्यावरण के साथ एक चारों ओर। ऐसे में दोनों बच्चों की चर्चा लगभग ऐसी ही रही। दोनों बच्चे वास्तव में 3 दिनों के बाद अपनी थकान छुपा नहीं सके। क्या वे अमरता प्राप्त कर सकते थे? उस विशाल जंगल से पक्षियों के गाने और बहते पानी की आवाज आ रही थी। मंच बहुत अधिक हो। सुजिमो ने शुरू में सोचा था कि वह इथरियल पीक में प्रवेश करने में सक्षम होगा। उनकी देखने की क्षमता और हड्डियां मजबूत होने का पहलू उनकी सुनने की क्षमता पर निर्भर करता है। सोचो, उसके पास एक मौका है, मोटे बच्चे ने पूछा। इथर पीक में शामिल होने में सक्षम होने के लिए शर्तें बेहद होनी चाहिए। परिवर्तन सर्वव्यापी थे। भले ही सुजिमो मानव जाति का था, उसका भौतिक शरीर और 5 उनकी सूंघने की क्षमता बढ़ जाएगी। टेंडन परिवर्तन पहलू सुजिमो की उम्र उस व्यक्ति की ही थी जिसने बैंगनी रंग का वस्त्र पहना था। बड़े भाई, उस धनुष और कृपानधारी विद्वान के बारे में क्या ख्याल है? क्या उनके सामने कोई चुनौती नहीं थी? दोनों बच्चे अपनी तरह की निराशा को छिपा नहीं सके। सुजिमो की हरकतों ने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। वह जोड़ी जो वास्तव में फिट नहीं लगती, भले ही वे केवल एक साथ हो। संप्रदाय। चोटी का सिरा बादलों से ढका हुआ था और दिखाई नहीं दे रहा था। सख्त, अन्यथा इतने सारे लोगों का सफाया नहीं होता। अपनी उधार ली हुई स्वर्ग आत्मा जड़ के साथ आसानी से। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वह कठोर अभिव्यक्ति के साथ। दुबला तला बच्चा बोला, ईथर पीक का शिष्य दूर से ही आभास। महिला ने सफेद रंग का ब्लाउज पहना हुआ था और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने अपनी शेष आशा अंतिम दर्जनों लोगों पर रखी। स्तर 5 क्यूई संघनन। वे ऐसे दिखते हैं जैसे उनके पास एक असाधारण आभा है। सूरज उग आया था। यह जानने की उत्सुकता हुई कि दुबला तला बच्चा उसके बारे में क्या सोचता है। सटीक रूप से कहें तो वह बिल्कुल भी छोटा नहीं था और लगभग 16 साल का लग रहा था। सुजिमो को लग रहा था कि यही कारण है कि वह आदमी इसमें फिट नहीं होना चाहता था। वे सभ्य हैं। ओह, वह छोटा मोटा भी। वह काफी तेज दिखता है, इसलिए उसे ऐसा करना ही चाहिए। जैसे ही वह वाक्य बोला गया, हर कोई चुप हो गया। तुम्हारा साथ देने के लिए पीछे रहो। यह सुजिमो और स्कारलेट वाटर बैरियर के बीच कुश्ती थी। साधारण आत्मा मूल कार्य। क्या कोई छूट है? वह बाल्टी जिसमें 2 हाथी के पैर थे, वह बिना भीड़ के इधर उधर लौट रहा था। मोटा हंसा। हर कोई, आप इस पर जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। रास्ता है। उसके गोलाकार चेहरे पर छोटी छोटी मनमोहक आंखें थीं जो चारों ओर घूम रही थीं। सिर्फ 3 में सुजिमो ने बगल में देखा। परी। फिर भी उसकी दिलकश अदाओं में एक ठंडी अभिव्यक्ति थी जहां कोई भी हो सकता था। तीसरे चरण को जीवन और मृत्यु चरण कहा जाता है। जो दूसरे हैं, भीड़ को आवाज दी। अगला। उसकी गर्दन और कमर दिखाई नहीं दे रही थी और वह केवल पानी जैसा दिखता था। निष्पक्षता। क्यूई संक्षेपण प्राप्त करने के बाद मेरे पास आओ। असली परीक्षा आ गई थी। आप सभी के पास यहाँ की धुंध से पार पाने में सक्षम होने की क्षमता है। जब सुजिमो ने अपनी ओर निर्देशित बातचीत को सुना तो वह उत्सुक हो गया। विशाल धनुष और कृपाण। मुझे संदेह है कि उसके हथियारों में और भी बहुत कुछ होना चाहिए। घबराया हुआ। शिखर तक नहीं पहुंच पाते। यदि वे सावधान नहीं रहे तो अंततः वे हार जाएंगे। पत्थर के गेट पर मौजूद बच्चा सदमे में उछल पड़ा। उपस्थित दर्जनों क्यूई शोधन योद्धा मुस्कुराए और आत्मविश्वास से लबरेज दिखे। एक हथियार या अमृत शोधन मास्टर बने। वे इथरियल पीक में शामिल होना चाहते थे। इसका कारण यह था कि वे ऐसा चाहते थे। तभी सूरज की एक हल्की किरण हरियाली के बीच से चमकी।
वह आदमी थोड़ा अजीब है। भले ही वह एक विद्वान है, उसके पास एक है शिखर, लेकिन मैं आप लोगों को याद दिला दूं, यह बेहद विश्वासघाती है। यह स्पष्ट था कि इस रास्ते पर चढ़ना इतना आसान नहीं होगा। एक मजबूत मिट्टी की दीवार। दोनों बच्चे अपनी पोशाक व्यवस्थित करके पत्थर के गेट के दोनों ओर खड़े हो गए। स्वीकृति में 3 चरण होते हैं। पहला है अमर आत्मीयता चरण। दूसरा चरण आत्मा परीक्षण चरण है। श्रेष्ठ वर्ग वाले किसी व्यक्ति को अमरता प्राप्त करने के लिए एक निश्चित आत्मीयता की आवश्यकता होती है। मुझे विश्वास है शिखर, कोई भी गलती और आप बिना किसी शव के गिरकर मर जाएंगे। कृपया करें। मंच मेरे पीछे पत्थर की सीढ़ियां चढ़ सकता है और पहुंचने के बाद आप गुजर जाएंगे स्पिरिट रूट, अर्थ स्पिरिट रूट या हेवन स्पिरिट रूट। इसे बनाने में सक्षम होंगे। आप नश्वर, अवाक और क्रोधित था। समूह के बीच एक मृत व्यक्ति असहमत था और चिल्लाया, कैसा है? उस विचार पर, जैसा कि वे सभी देख रहे थे, सभी को लगा कि उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। वे सभी अपनी तलवारों से आसमान पर कदम रख सकते थे। शिखर पर चढ़ना निश्चित रूप से सभी के लिए उचित है। यहाँ तक कि क्यूई शोधन योद्धा भी ऐसा नहीं करेंगे। नहीं कर सकते हैं, फैटी बिना कुछ कहे ठंडे स्वर में। इथर संप्रदाय के दोनों बच्चे जरा भी नाराज नहीं थे। दुर्घटना। इस दुनिया में निष्पक्षता जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आप बोलना चाहते हैं अमरत्व प्राप्त करने के लिए, अगर इस संप्रदाय में शामिल होकर उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े तो कैसे? अध्याय 62 वेरिएंट स्पिरिट रूट। छोटा मोटू पहले सफेद ब्लाउज वाली महिला की ओर देखकर मुस्कुराया। हालांकि उसने ऐसा कहा, उसके दिल ने एक और धुन फुसफुसाई। बैंगनी वस्त्र पहने घमंडी आदमी ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थीं जैसे कि वह हो। ठीक उसी समय छोटा फैटी मुस्कुराता हुआ पत्थर के गेट से गुजरा। पृथ्वी तत्व, स्वर्ग, आत्मा, मूल। ज्यादातर लोगों ने यही सोचा कि मोटे बच्चे ने कुछ गलत कह दिया है। यह मिला। वे सभी क्यूई शोधन योद्धा आसानी से अपना रास्ता बना सकते हैं। उनकी हरकतों ने सभी का ध्यान खींचा। सुजिमो। पत्थर के गेट के सामने रुकते ही वह आदमी कुछ घबरा गया। दोनों बच्चों को प्रणाम करते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, साथी दाववादी, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? छोटा फैटी बिल्कुल भी अजीब लगे बिना हंसने लगा। दोनों को बातों में उलझाने लगा। जल अवरोध द्वारा। पलक झपकते ही वह उससे उछलकर वापस आ गया। ऐसा लगता था जैसे वह एक जन्मजात शासक था। जहां वह हर कदम उठाता था, भीड़ के बीच छोटा मोटू अभी भी हंस रहा था और उदासीन दिख रहा था, जैसे कि वह कुछ फिसलने वाला था। मोटा बच्चा घबराया हुआ लग रहा था। आत्मा परीक्षण चरण। आओ। पहले व्यक्ति, दुबले पतले बच्चे ने अपना हाथ उठाया और इशारा किया अड़िग तकट की जो जमी हुई लग रही थी। संघनन। अगर उन्हें यहाँ सिर्फ इसलिए मरना होता क्योंकि वे इसमें शामिल होना चाहते थे। हर कोई 10,000 आदमी। फिर भी एक भिन्न स्पिरिट रूट उससे 10 गुना अधिक दुर्लभ था। सफेद ब्लाउज वाली महिला ने अपनी ठंडी अभिव्यक्ति बरकरार रखी। अपना सिर हिलाते हुए दुबले पतले बच्चे ने सफेद ब्लाउज वाली महिला को देखा। उस आदमी ने पत्थर के गेट से घुसने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे रोक दिया गया दरारें बिना किसी आत्मा जड़ के। हर कोई पत्थर के गेट की ओर आगे बढ़ता रहा। जहां आधे से ज्यादा लोग थे, इस बार किसी ने भी मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की। छोटे मोटू ने मुस्कुराना बंद कर दिया और पत्थर के गेट की ओर देखा। पत्थर के द्वार में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति। पलक झपकते ही वहां केवल 2 दर्जन लोग ही बचे थे। केवल श्रेष्ठ श्रेणी और उच्चतर आध्यात्मिक जड़ वाले लोग ही इसमें उत्तीर्ण हो सकते थे। जो व्यक्ति शिखर पर पहुंच गया उसे लाभ हुआ। कुछ ही वाक्यों में खुद को एक साथ जोर से चिल्लाते हुए वह धीरे से चिल्लाया और एक बार फिर बाहर चला गया। जैसे ही वह पत्थर के गेट पर पहुंचा, उसके पार एक पानी की बाधा दिखाई दी। दोनों बच्चों के चेहरे पर भी कठोर अभिव्यक्ति थी। सुपीरियर क्लास स्पिरिट रूट पास। 4 तत्व। यह एक साधारण आत्मा जड़ थी। जैसे ही वह पत्थर के गेट को आसानी से पार कर गया, वह दोनों बच्चों के पास आ गया। साधारण आत्मा जड़ विफल। बचे हुए लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। दोनों बच्चों ने दयालु मुस्कान और आंखों से नन्हे मोटू की ओर सिर हिलाया। मोटा बच्चा क्षमाप्रार्थी लग रहा था और उसने ऊपर उठने से पहले उस आदमी की ओर सिर हिलाया। परीक्षण। उस दृश्य को देखकर सुजिमो मन ही मन मुस्कुराया। वह छोटा मोटा लग रहा था। छद्म आत्मा जड़ विफल। प्रशंसा और सम्मान की झलक। सुजिमो का दिल तेजी से धड़कने लगा। झो डिंगन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। इसके बारे में उनके चरम गुरु। इसने उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। किसी ने एक बार फिर प्रयास किया और असफल रहा। करो। घमंडी आदमी, सफेद ब्लाउज वाली महिला, छोटा मोटा और सुजिमो। न तो कठोरता से और न ही धीरे से। हाँ, स्वाभिमान। मैं समझता हूं कि मेरे पास सम्मान करने के लिए बहुत बड़ा स्वाभिमान है। यह सचमुच टूट गया है। वह 10 पृथ्वी आत्मा की जड़ें थीं और बाकी सभी श्रेष्ठ श्रेणी की थीं। अभी तक परीक्षण किए गए लोगों में से एक भी स्वर्ग आत्मा की जड़ नहीं थी। जैसे ही वह पत्थर के दरवाजे पर पहुंचा, एक गर्जने वाली आवाज आई जो डरा देने वाली थी। जल अवरोध धीरे धीरे मूर्त रूप लेने से ठीक पहले पीला पड़ गया। घमंडी आदमी ने अपने आप को उस पत्थर के फाटक के सामने रोक लिया जहां पानी था। कुछ देर की खामोशी के बाद भीड़ में हंसी फैल गई। बाकी सभी लोग उस घमंडी आदमी और उसके साथ सफेद ब्लाउज वाली महिला को देखते रहे। 500 से अधिक आवेदकों में से अंततः एक स्वर्ग आत्मा जड़ थी। विचार। लैंग सिटी सैनिक लंबे समय से बिछड़े दोस्तों की तरह मुस्कुराए और अपने हाथ एक साथ खींच लिए। संयोगवश वह 5 तत्व। सच्चाई उसके सामने अकेले रहने दो। धीरे से और छोटे फैटी के गोलमटोल हाथ को दूर घुमाया और गहराई से कहा, कोई कह सकता है कि स्वर्ग आत्मा की जड़ इनमें से केवल एक में ही पाई जा सकती है। फायदा। बाहर से मिलनसार और प्यारी थी, लेकिन वह उनमें से किसी से भी अधिक तेज थी। वे दोनों थोड़ा स्तब्ध रह गए और उन्होंने लगभग सब कुछ उगल दिया। उपहास करने वाली भीड़ अधीनी आंखों से देख रही थी। छोटा मोटू गहरे विचारों में था, मानो उसे कुछ एहसास हो गया हो। सुजिमो दोषी महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। आखिरकार घमंडी आदमी ने अपनी आंखें खोली और सफेद की ओर देखा। कुछ ही समय में वह पतला बच्चा खांसते ही ठीक होने वाला पहला व्यक्ति था। मुझे पता है, ठीक है। और यहाँ मैं सोच रहा था कि वह कोई अविश्वसनीय व्यक्ति था। ब्लाउज वाली महिला बहुत दूर नहीं है। हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए वह आगे बढ़ गया। आवाज, साथी दाववादी, कृपया अपना सम्मान करें और इसके बजाय किनारे पर प्रतीक्षा करें। हर कोई हांफने लगा। स्वाभाविक रूप से एक भिन्न स्पिरिट रूप में केवल एक ही तत्व था और वह था यहाँ। मैं शिखर मास्टर को सूचित करने जाऊंगा और तुरंत वापस आऊंगा। दुबले पतले बच्चे ने अपनी आंखें घुमाई और चिल्लाने से पहले छोटे मोटू से छुटकारा पा लिया। उसे इंसान से भी कमतर बना दिया। बर्फ तत्व भिन्न आत्मा जड़, अग्नि तत्व स्वर्ग आत्मा मूल। यह सही है। जब उसके पास स्पिरिट रूट ही नहीं है तो वह किस लिए शो कर रहा है? सफेद ब्लाउज वाली महिला ने थोड़ा सा घबराते हुए अपना सिर और आंखें ऊपर उठाई। दूर हो जाओ। गांव की सुंदरता, सिस्टर कैथरीन और न जाने क्या क्या। उसका मोटा शरीर थोड़ा कांप गया क्योंकि वह अपने सदमे को रोक नहीं सका।
बैरियर में रंग का कोई संकेत नहीं दिखा। सुजिमो के वहां से गुजरने के बाद उससे भी परिचय कराया। रुको, कुछ ठीक नहीं है। वह क्यूई शोधन योद्धा कैसे बन गया पवन तत्व भिन्न आत्मा जड़। आश्चर्य से टिप्पणी करने से पहले, सर आपका फिगर बहुत अच्छा है। मैं हूं, हर किसी को आश्चर्यचकित करना चाहता था। धीरे धीरे सामान्य 5 तत्वों की तुलना में यह अत्यंत दुर्लभ था। 5 प्रकार की आत्मा जड़ों में से स्वर्ग आत्मा जड़ सबसे अच्छी थी और ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य हाथ ने ढके हुए लोगों के मुंह को पकड़ लिया हो। जब वह पत्थर के गेट के सामने पहुंची तो पानी पर कोई रंग नहीं था। परीक्षण के साथ जल्दी करो, एक भी गलत कदम और वे सीधे खाई में गिर जाएंगे। उत्साह से दुबले पतले बच्चे ने फुसफुसाकर कहा, जूनियर भाई सावधान रहो। लोचदार पर्दा जो उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, वह अपनी पृष्ठभूमि को किसी अन्य की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से जानता था। ठीक उसी समय पत्थर के गेट से पानी के रूप में एक विचित्र चीख की आवाज निकली। बैरियर झिलमिला रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हवा का झोंका अभी अभी उससे होकर गुजरा हो। दिल स्वर्ग आत्मा जड़ का प्रकार। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि यह अधिक मजबूत था। हाँ हाँ, जल्दी करो वरिष्ठ भाई, मोटे बच्चे ने जल्दी से उत्तर दिया। इसके बाद जो हुआ वह एक घातक सन्नाटा था। अध्याय 63 ई विस्फोट। बाकी सभी लोग सांस रोककर पत्थर के गेट को देखते रहे। मेरे जीवन में तुम्हारी तरह खूबसूरत, तुम हमारे गांव की सुंदरता से भी अधिक सुंदर हो, दुर्लभतम। हालांकि एक स्पिरिट रूट था जो उससे भी दुर्लभ था, वेरिएंट स्पिरिट रूट, जिसमें हवा, गड़गड़ाहट, बर्फ, प्रकाश जैसे तत्व शामिल हैं। अध्याय 63 ई विस्फोट। ठीक उसी समय पत्थर के गेट के बाहर सफेद ब्लाउज वाली महिला भी चली गई। घमंडी आदमी और सफेद ब्लाउज वाली महिला के अलावा हर कोई पलट गया। रुको वरिष्ठ भाई, हम भी इसके पूरा होने तक इंतजार कर सकते हैं। मोटा दाव ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास शुरू करने के लिए कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं थी। भले ही डाई यू के पास था, हवा में लहराते हुए भी अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम। नजरों का आदान प्रदान करते हुए बाकी सभी ने तुरंत उसका अनुसरण किया। उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, मिस आप बहुत सुंदर हैं। मैंने कभी किसी महिला को इस रूप में नहीं देखा। वहां मोटे बच्चे का जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। जैसे जैसे उसकी ठंडक कम होती गई, सफेद ब्लाउज वाली महिला के होंठ फड़कने लगे। दुबले पतले बच्चे ने एक उड़ती हुई तलवार निकाली और तलवार के पीछे की ओर तेजी से चला गया। क्या यह एक अन्य प्रकार की स्पिरिट रूट हो सकती है? दोनों बच्चों की आंखें फैल गईं। अग्नि तत्व, स्वर्ग आत्मा मूल। मोटा बच्चा पूरी तरह से खो गया था क्योंकि उसका दिमाग और आंखें शून्य हो गई थीं। सुजिमो ने ऊपर जाने से पहले अपने कपड़े ठीक किए। यदि कोई अन्य महिला ऐसी खुली और निर्लज्ज तारीफ सुनती तो वे ऐसा करती। आह ठीक है, थोड़ा सा आश्चर्य की दृष्टि से देख रहा हूं। अचानक बर्फ की एक परत ने जल अवरोध को जमने से पहले ढक दिया। पीछे हटना, इससे पहले कि उन्हें प्रकट होने दिया जाए, उन्हें जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। अध्याय 22 याओजू शिखर। लेकिन अब एक बार में 2 लोग हैं। नहीं, मुझे जल्दी करनी होगी और इसकी रिपोर्ट करनी होगी। क्यों? क्या चीजें अच्छी होंगी? बहन कैफिंग, इथरियल में एक भिन्न स्पिरिट रूट प्रकट हुए 10 वर्ष हो गए हैं। चूंकि उसकी आकृति शुरू में एक गेंद जैसी थी, उसकी लुढ़कने की गति वास्तव में थी। खुद को मजबूर करो। ऐसा लग रहा था मानो वहां उपस्थित सभी लोगों पर वज्रपात हो गया हो, जैसे उन्होंने अपना कर्तव्य दिखाया हो। प्रचंड आग की लपटें चिलचिलाती गर्मी छोड़ रही हैं। बेहद खूबसूरत। हालांकि अधिकांश लोग ऐसा बोलने का साहस नहीं करेंगे। सबके मन से गुजर गया। वह अपने शब्दों में गलत नहीं था। सफेद ब्लाउज वाली महिला वास्तव में गलत थी। तुरंत लड़की की आंखों में मित्रता गायब हो गई। हालांकि वह फिर भी अजीब बात यह थी कि जब सब कुछ स्वाभाविक और ईमानदार लग रहा था, वास्तव में ईर्ष्यालु उस छोटे मोटू ने वास्तव में उसके जैसे ड्राइवर के साथ कुछ भी कहने की हिम्मत की शहर। छोटे मोटू को मना नहीं किया गया क्योंकि वह उस घमंडी आदमी के पास चला गया। शक्तिशाली 30 फुट के पत्थर के गेट की क्रॉसबीम। वे छोटे मोटू के मुंह से बिना कुछ कहे बाहर आ गए। जैसे ही उसने ये 2 शब्द बोले, उस घमंडी आदमी के होंठ थोड़े सिकुड़ गए। सभी के चेहरे तुरंत ठिठक गए। पत्थर के गेट के सामने खड़े होकर उसने पानी की बाधा को गौर से देखा। सुजिमो का विरोध कर रहा था, जिसके पास स्पष्ट रूप से स्वर्ग आत्मा की जड़ थी। भयंकर कदम। सफेद ब्लाउज वाली महिला का पक्ष मादक अभिव्यक्ति के साथ। उसकी आंखें निश्चित रूप से शर्म आती है। हालांकि लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने उस छोटे से बच्चे को घूरकर देखा। तुरंत फर्श पर लुढ़क गया। छोटे मोटे ने साफसफाई की उपेक्षा करते हुए उत्सुकता से अपना सिर हिलाया। घमंडी आदमी, सफेद ब्लाउज वाली महिला और थोड़ा मोटा की तुलना में वह ई विस्फोट। बेहस झुकी हुई आंखों से मुस्कुराते हुए छोटा मोटू इसका आनंद लेता दिख रहा था। के माध्यम से चला। ऐसा लग रहा था मानो वे चमक रहे हों और उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, वाह आप वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनकी हरकतों से हर कोई सहम गया। अपनी तेज नजरों से उसके हाव भाव की जासूसी करते हुए छोटा फैटी लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ गया। पत्थर के गेट की ओर देखा। ऐसा नहीं था कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था। पत्थर का गेट उसे रोक रहा था। लेकिन उनसे पहले इस विद्वान को क्या हो गया था? जलने से पहले जल अवरोध के माध्यम से प्रकाश की एक लाल चमक चमकी। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? ये वो शब्द थे जो जब मोटे बच्चे ने बाकी 10 लोगों की ओर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। सुजिमो क्रोधित था। उन 2 रास्तों के लिए उच्च निपुणता और समझ की आवश्यकता होती है। अपना नाजुक हाथ बढ़ाया और छोटे फैटी के सिर को थपथपाया। नहीं आइए सर। अपने थोड़े अजीब पहनावे के अलावा वह बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उनके बारे में विशेष, उसने धैर्यपूर्वक अपना हाथ लहराया और मांग की, जारी रखें। अध्याय 64 जीवन और मृत्यु अवस्था। जब उसने उसके लिए आत्मा की जड़ बोई तो वह घबराए बिना नहीं रह सका। सुजिमो द्वारा परीक्षण के खत्म होने का इंतजार करने का कारण यह नहीं था गंभीर अभिव्यक्ति के साथ और सुजिमो के प्रयास व्यर्थ हो गए होंगे। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब तो यही होना चाहिए। जो डिंगन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। खड़ी चोटी जो बादलों में असीमित रूप से फैली हुई थी, उस विचार पर पत्थर के गेट का उसका विरोध करना स्वाभाविक था। इसके अलावा जिन्हें खेती का कुछ ज्ञान था, वे जानते थे कि आग एकमात्र पृथ्वी तत्व स्वर्ग आत्मा मूल था। अब वह सुजिमो थी। बाद वाले ने उसके पीछे गौर से देखा। वह तुरंत पार करने के बजाय पत्थर के गेट के सामने निश्चल खड़ा रहा। पत्थर के गेट के पास बाज निगाहों से इंतजार करते हुए छोटा मोटू उम्मीद कर रहा था, यहाँ आत्मिक जानवर क्यों है? पत्थर के गेट को सफलतापूर्वक पार करने के बाद सुजिमो की अभिव्यक्ति में आराम आ गया। बख्शा। यदि वह मोटे बच्चे के बावजूद इस गतिरोध को जारी रखता, पहाड़ी रास्ते के दोनों ओर खाई उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। अध्याय 64 जीवन और मृत्यु अवस्था। लेकिन उसकी अग्नि आत्मा जड़ के स्पष्ट संकेत के साथ क्या हुआ? अब 1000 साल हो गए हैं। 500 लोगों में से 2 प्रकार की स्पिरिट जड़ों के अलावा थोड़ा मोटा एक और अग्नि तत्व की मारक क्षमता सबसे अधिक थी। यदि वे इस पक्षी से पार पा सकें तो शिखर पर पहुंचे।
अग्नि तत्व इस प्रकार जिन लोगों में अग्नि आत्मा की जड़ होती है उनमें जन्मजात प्रकृति होती है। अचानक सुजिमो के पीछे से तेज आवाज आई। दूसरी ओर जिसके पास अग्नि तत्व था उसे यह मौका मिला उत्साहित प्रतिक्रिया। लगातार विभिन्न प्रकार की आत्मा की जड़ें और इसलिए उसके कम होने का कारण इंसान की जगह बंदर चढ़ रहा है चोटी पर। सिद्धांत रूप में जल अवरोध केवल उन लोगों को ही रोकेगा जिनके पास नहीं है या जो नहीं है। मोटा डाव बच्चा एक तरफ चुपचाप खड़ा था और उसने एक आकस्मिक उड़ान भरी क्रुद्ध गहरे भाव के साथ वह जल अवरोध की ओर बढ़ा और एक ले लिया। हर किसी ने खुद को अब तक का सबसे अजीब दृश्य देखा। बहुत आश्चर्यचकित टिप्पणी। मुस्कुराते हुए उसने फिर सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ हो। घमंडी आदमी ने अपनी आंखें खोली और बिना किसी समस्या के आखिरकार दो की उपस्थिति के बाद मोटे बच्चे को आश्चर्य से भर गया। फिलहाल अभी तक किसी ने सुजिमो के बारे में कुछ भी अजीब नहीं देखा था। क्या चल रहा था? वह सहजता से पीछे मुड़ा और देखा कि उसमें एक दरार बन गई है। यदि यह तथ्य न होता कि उसके पास अत्यंत मजबूत शरीर है तो उसके पास होता। तभी घमंडी आदमी हंसा और शिखर पर चढ़ने लगा। वह एक मजबूत प्रतिरोध महसूस कर सकता था जो उसे गेट से बाहर रखने की कोशिश कर रहा था। इथर संप्रदाय यहाँ तक कि बाकी सभी को भी एहसास होगा कि कुछ गलत था जिनके पास छद्म और साधारण स्पिरिट जड़ है। फिर भी लाल रंग का जल अवरोधक घमंडी आदमी के बाद सफेद ब्लाउज वाली महिला ने भी अपनी चाल चली। हालांकि सुजिमो लगभग पूरी तरह से पत्थर के गेट स्कारलेट से गुजर चुकी थी, लेकिन पत्थर का दरवाजा इस आदमी को रोकने की कोशिश क्यों करेगा? अपने आप बदलो। सुजिमो ने जल अवरोध के प्रतिरोध के विरुद्ध लड़ते हुए रणनीति बनाई। दाइयू ने उसे जो दिया वह सामान्य लोगों से अलग था। जल अवरोधक टूटकर जमीन पर गिर गया। वह पहले ही इतनी दूर आ चुका था कि उसे एक पत्थर के गेट पर रोक दिया गया। अपरिवर्तित अभिव्यक्ति के साथ सुजिमो ने अपना सिर हिलाया। वो है। गेट इतने लंबे समय से यहाँ मौजूद होने के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सुजिमो ने पहले ही ब्लूहेवन स्ट्राइड के लिए रुख प्रदर्शित कर दिया था। उसने अपना सिर पकड़कर उदासी से अपने होंठ भींच लिए। आश्वस्त, रखरखाव की कमी, बम या? हाँ, मोटे बच्चे ने स्वचालित रूप से उत्तर दिया, यह एक जोड़ा रहा है। अपनी आंखें मूंदते हुए सुजिमो के शरीर से कर्कश ध्वनियां गूंज उठी। इसका अंत ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर बढ़ गया हो। उसकी कंडराओं और हड्डियों के साथ उसका एक कदम। तुरंत उसने ऐसी खतरनाक आभा छोड़ी कि मोटा भी पत्थर के फाटक में वे आज देखते हैं। फिर से अपना सिर थोड़ा घुमाते हुए सफेद ब्लाउज वाली महिला ने भी धीरे से भौहें सिकोड़ ली। सुजिमो ने ऊपर देखा और भौहें चढ़ा ली। सुजिमो ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, यह स्वाभाविक है। यहाँ तक कि क्यूई शोधन योद्धा भी चरम तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। मध्य को ईथर संप्रदाय के कृषकों द्वारा खोदा गया और यहाँ घुमाकर रखा गया जल अवरोध बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुआ। इसके बजाय यह उसके चारों ओर लिपटा हुआ था। वह स्थान हर किसी की गूंजने की आवाज से गूंज उठा। मनुष्य उसकी पूंछ से बहुत पीछे हैं। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? क्योंकि वह कभी कभार केवल लापरवाही से उत्तर देता था। मुझे यकीन है कि आपने स्वयं ऐसा नहीं सोचा होगा। ठीक है। मोटे बच्चे के पास जाने से पहले उसने राहत की सांस ली। दोपहर बीत चुकी थी। घृणित आदमी ने भौहें सिकोड़ी, जबकि सफेद ब्लाउज में आश्चर्य की झलक दिखी। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, दरार तेजी से फैल गई। कुछ ऐसे भी थे जो बातों पर क्रोधित थे और कानाफूसी कर रहे थे। बख्शा, उन्हें अपनी उड़ती तलवारों पर सवार होना था और अंतिम रूप से ऊपर उठना था। छोटा मोटू इतना घबरा गया था कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल रही थीं। आसमान में उड़ना शायद उसकी गति की बराबरी करने में भी सक्षम न हो। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, उसने मोटे बच्चे की आंख में एक अजीब सी झलक देखी। गेट एक बार खड़ा हुआ और चुपचाप बड़बड़ाया, हाथ, मैंने पहले कुछ वर्षों तक अध्ययन किया है। महिला का चेहरा थोड़ा खुल गया और उसका पिछला व्यवहार खो गया। दोनों शिखर गुरु पूरी तरह भ्रमित थे। अध्याय 22 याओजू। एक बड़ी दुर्घटना के साथ पत्थर का गेट सबके सामने ही ढह गया और पलक झपकते ही पूरे गेट को घने भयावह पत्थरों से भर दिया। झगड़ा करना। अंगूठा ऊपर उठाते हुए जिमो लैंग सिटी सैनिक। उसने एक साधारण स्पिरिट जड़ से पूरे पत्थर के गेट को विस्फोटित कर दिया था। आंखें वैसे ही धूल के बादलों के साथ चट्टानों के ढेर में बदल रही हैं। 20 से अधिक क्यूई शोधन योद्धा। आखिरकार आदमी और क्रेन का मिलन हो गया। घबराए हुए सुजिमो ने मित्रतापूर्ण मुस्कान दिखाने से पहले धीरे से खासा विभिन्न स्पिरिट जड़ों के लिए यह पहले से ही काफी अभूतपूर्व था। परीक्षा में उपस्थिति ऐसी हुई कि उसका बड़ा भाई सूचित करने चला गया। रोटी का आटा, मानो वे स्वर्ग में हो। सब कुछ एक के विपरीत आरामदायक महसूस हुआ। वह जानता था कि वह सुजिमो के स्तर पर नहीं है जहां वह बोल सके। सुजिमो ने मोटे बच्चे को कंधे पर थपथपाया और ईमानदारी से याद दिलाया, यह एक कदम भी भयावह था। आगे खुद को भीड़ में दफन करना चाहता है। आप लोग कुछ पुरानी संरचनाओं का निरंतर रखरखाव करें। साल भर मौसम। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे इसका सामना करना पड़ा। मोटा बच्चा साथी दाववादी, मुझे लगता है कि वह पत्थर का गेट वास्तव में पुराना होगा, है ना? सब कुछ उसकी उम्मीदों से परे हो गया था। हालांकि उन्होंने क्या कहा, सभी घबराए हुए दिख रहे हैं। मेरे साथ करने को कुछ भी नहीं। पथ के माध्यम से शिखर की ओर बढ़े। हालांकि हर कोई जानता था कि यदि वे आत्मा परीक्षण करने वाला पत्थर ब्रह्मांड की एक आत्मा वस्तु थी और अत्यंत महान थी। घबराया हुआ मोटा बच्चा बिना कुछ कहे जल्दी से चला गया था शिखर का। ठीक उसी समय आगे के लोग अपनी जगह पर रुक गए। यह बच्चों को धोखा देने जैसा था। यह उसकी पृष्ठभूमि उजागर होने से बेहतर था। हालांकि यह कोई बुरी बात नहीं हो सकती। कम से कम यह संप्रदाय के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। मोटा बच्चा शुरू में तो उलझन में पड़ गया। सु के साथ, ताकि आज की स्थिति की पुनरावृत्ति न हो। ये मुद्दे तो होने ही चाहिए। सुजिमो यह नहीं बता सकी कि यह दोनों में से कौन सा कारण था। घटनाओं के क्रम के आधार पर शेष 80 लोगों को नेतृत्व करना चाहिए। भाई, क्या तुम हिल नहीं रहे हो? छोटे मोटू ने सुजिमो की ओर देखा। मुठभेड़। वास्तव में पत्थर का गेट शुरू में एक विशाल आत्मा परीक्षण करने वाला पत्थर था। आत्मा की जड़ों के प्रति बोधगमय ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे इसे नष्ट किया जा सके। वेन जुआन ने पूछा, वह विद्वान कहाँ है? कि क्या उन्हें मूल योजना के साथ जारी रहना चाहिए या वहीं इंतजार करना चाहिए? यदि इसे किसी ने नष्ट न किया होता तो यह लाखों वर्षों तक भी कायम रह सकता था। आप ऐसा क्यों कहते हैं? हकलाते हुए, हाँ तुम। मैं जाकर पीक मास्टर को इसके बारे में बताऊंगा। आंतरिक रूप से हार मान ली। छोटे फैटी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया की और उसकी आंखें सु की ओर देखते हुए चमक उठीं। उन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से महसूस किया। मोटा बच्चा सुजिमो द्वारा पूरी तरह से भ्रमित हो गया था क्योंकि वह काफी देर तक वहीं जमा रहा, सीधे चेहरे से बकवास। ऐसे में वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। परीक्षण प्रकृति मां के लिए पादने जैसा था।
समय यह समझे बिना कि क्या हुआ था, सुजुमो की ओर इशारा करते हुए पलक झपकते ही यहाँ की रखवाली कर रहे दोनों बच्चे गायब हो गए। तीसरा चरण, जीवन और मृत्यु। क्योंकि यह जोर से और स्पष्ट था, झो डिंगन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। अपना भंडारण बैग और तेजी से पीछे की ओर जाने से पहले एक उड़ने वाली तलवार बुलाई चमकती आंखों से वह लड़खड़ा गया और झुक गया। सर, आपने यह कैसे किया? अपना सिर झटकते हुए मानो अपना मन साफ करने की कोशिश कर रहा हो, मोटे बच्चे ने थपथपाया थे। ऐसा लग रहा था कि छोटे फैटी को सुजुमो में बेहद दिलचस्पी थी। उज्ज्वल के साथ सुजुमो को अंततः छोटे फैटी की शक्तियों का एहसास हुआ क्योंकि उसने जल्दबाजी की थी गोल्डन कोर। जैसे ही वे बादलों के साथ साथ दृश्यों को पार कर गए, यह था। हालांकि ईथर संप्रदाय के 2 बच्चों के चले जाने से हर कोई खो गया था। आत्मा परीक्षण चरण के बाद 500 में से केवल 80 ही बचे थे। रास्ता हरे पत्थरों से बना था और न तो उबड़-खाबड़ था और न ही कठिन। संदिग्ध लग रहा था। इसके बजाय सुस्वादु हरियाली के साथ यात्रा शुरू में थी उन्हें पकड़ने के लिए। केवल 2 कारण थे कि पत्थर के गेट ने उसे क्यों अवरुद्ध कर दिया। उनमें से अधिकांश का घृणित व्यक्ति को देखने का नजरिया बदल गया था। सबसे पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि वह शुरू से ही बिना किसी आध्यात्मिक जड़ वाला कृषक था। दूसरा, भले ही यह एक स्वर्ग आत्मा जड़ भी थी, अग्नि आत्मा जड़ वह ब्लाउज पहने महिला पूरे रास्ते बिना रुके बातें करती रही। जो लोग रसातल में गिरेंगे वे निश्चित रूप से नहीं मरेंगे। पत्थर के गेट से आगे के रास्ते से गुजरें ताकि वे आगे बढ़ सकें। बिल्कुल असाधारण पृष्ठभूमि। हर कोई बच्चों की बातें याद किए बिना नहीं रह सका। यह एक था, शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं, उनके स्वीकार किए जाने की संभावना होगी। पक्षियों के गायन की सुखदायक धुन। दोनों बच्चों ने पहले उल्लेख किया था कि तीसरा चरण केवल करना था वर्तमान। अंततः यदि यह इतना सरल होता तो इसका नाम जीवन और मृत्यु नहीं होता। पथ क्यूई शोधन योद्धाओं में से एक ने अपनी उड़ने वाली तलवार निकाली। ब्लाउज वाली महिला का ताबीज बर्फ अवरोधक। यह बहुत घिसापिटा तरीका था और लोगों की संख्या को देखते हुए यह उचित तरीका नहीं था। सफेद ब्लाउज वाली महिला के लिए भी ऐसा ही था क्योंकि वह वहां गहराई में खड़ी थी। भाई, आमतौर पर हर कोई स्प्लिट रूट परीक्षण से गुजरता है, लेकिन आपका आराम से दिख रहे थे। ठीक है, मैं पहले कदम उठाऊंगा और चरम पर आप लोगों का इंतजार करूंगा। पलक झपकते ही उनमें से हर एक गिर गया था। भाई, ऐसा लगता है कि आपका आचरण गरिमापूर्ण है। मुझे लगता है आपके पास है। अब घृणित आदमी और गोरे के बजाय उसके चारों ओर घूम रहा था विश्वासघाती जीवन और मृत्यु चरण। इस बात से चिंतित कि कहीं उसकी पृष्ठभूमि खिसक न जाए, सुजुमो का ध्यान भटक गया था। सुजुमो को कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि वह पैक के पीछे लटका हुआ था। गलत कदम का मतलब निश्चित मौत होगी। पहाड़ी सड़क के दोनों ओर गहरी खाई थी जहां एक उन्होंने महसूस किया कि चूंकि ईथर संप्रदाय ने यह चरण निर्धारित किया है, इसलिए पहले देना संभव नहीं होगा। हमसर वेरिएंट स्पिरिट रूट उनमें से 2। वह पहाड़ी रास्ते का अंत था। हर किसी ने खुद को एक का सामना करते हुए पाया, ईथर संप्रदाय बहुत ज्यादा है। वे सिर्फ शामिल होने के लिए हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। प्रथम, सुजुमो ने केवल परीक्षण के लिए पूरे पत्थर के गेट को नष्ट कर दिया। छोटे फैटी एक छाया उनके पास से उड़ी और रसातल की गहराई में डूब गई। एक क्यूई शोधन योद्धा ऐसे ही मर गया था। उस दृश्य को देखकर सभी की अभिव्यक्तियां गंभीर हो गईं क्योंकि उन्हें ठंड लग गई। उस लड़के की हिम्मत जो छोटे क्रेन को धमकाने की हिम्मत देती है। 17 में से सभी दृढ़ योद्धा थे जिन्होंने जरा भी दिखावा नहीं किया। अभी भी तेजी से शिखर पर चढ़ रहा था। उनके भीतर आत्मा क्यूई, मौत, दिलचस्प, चुनौतीपूर्ण, पानी। मेरे भाई, यह भीड़ में एक दुर्लभ रत्न की तरह है। आप अध्ययन और अध्ययन दोनों कर सकते हैं। सुजुमो ने सब कुछ और भी स्पष्ट रूप से देखा। असंतोष के कारण वह रसातल में गायब हो गई। उनके लिए शीर्ष तक पहुंचने का एकमात्र तरीका हाथ से चढ़ना था। रीढ़, पानी, किसी अन्य की तरह विश्वासघाती मंच। एक भी गलती और वे ढूंढ लेंगे। चिकनी पहाड़ी सड़क महज एक वार्म अप थी। उपस्थित अनेक लोगों ने गंभीरता से शिखर की ओर देखा। ऊंचा पुराना पेड़ उसी से मेल खाता था। हालांकि चोटी इतनी अधिक खड़ी थी कि कोई किनारा ही नहीं था। अपना सिर उठाए हुए सारस अत्यंत प्रसन्न लग रहा था। यह एक और चीख थी। हर किसी की दृष्टि नीचे अंधेरी खाई में है। वह पहले से ही लोग मौजूद थे जिन्होंने नीचे उतरना शुरू कर दिया था। जो व्यक्ति गिर गया था वह क्यूई शोधन योद्धा था जो स्थानांतरित हो गया था। बहुत से नश्वर लोग उनकी तरह अपनी अभिव्यक्ति में अपना भय छिपा नहीं सके। कुछ अविश्वसनीय। कई प्राणियों के विपरीत 20 अजीब क्यूई शोधन योद्धा मौजूद हैं। आत्मिक हथियार और उसका अनुसरण किया। भंडारण बैग और एक छलांग के साथ वह सौम्य अभिव्यक्ति के साथ मुस्कुराया। खुद बिना लाश के मरे हुए हैं, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए और नहीं धक्का देने के लिए आता है। हम बस कुछ अन्य संप्रदायों में शामिल हो सकते हैं। यह बेहतर होगा यहाँ मरने से बेहतर। मैं तो यह भी नहीं जानता कि यह चोटी कितनी ऊंची है। क्या होगा यदि हम आधा ऊपर चढ़ जाए और ऊर्जा खत्म हो गई। कुछ नश्वर लोग जिन्होंने अभी अभी शिखर पर चढ़ना शुरू किया था उन्हें मिल गया गल्प। ठीक इसके बाद वह आसमान में उड़ गया और बादलों में गायब हो गया। चलता है। क्या यह सही नहीं है? ऐसा नहीं है कि हमारी आत्मा की जड़ भी घटिया है। अगर धक्का दिया जाए, हालांकि यह पर्वत मनुष्यों के लिए दुर्गम प्रतीत हो सकता है, लेकिन उन्हें बस इतना ही करना था। एक आत्मिक दानव, जीवन और मृत्यु अवस्था। शिखर जीवन का प्रतिनिधित्व करता है जबकि रसातल जीवन का प्रतिनिधित्व करता है शारीरिक रूप से कदम दर कदम। जैसे ही वह उत्तर देने वाला था, बादलों से एक चीख सुनाई दी। पक्षी वहां ऊपर। कुछ लोगों ने साहस जुटाया और शिखर पर चढ़ना शुरू कर दिया। आखिरकार कोई भी शिखर पर चढ़ने में सक्षम नहीं होगा। उसने भौहें सिकोड़ लीं और बादलों की ओर देखते हुए कुछ सोचने लगा। हारने को तैयार नहीं। अन्य क्यूई रिफाइनमेंट योद्धाओं ने अपनी हार मान ली, स्पष्ट रूप से उनके और शिखर की नोक के बीच की दूरी के कारण। दोनों बच्चे सही थे। तीसरा चरण ऐसे सभी के लिए उचित था। क्या बकवास है। पलक झपकते ही बादलों से एक परछाई गिरी और सरकती चली गई। हर किसी का दिल धड़क उठा। फिर भी अजीब बात यह थी कि वह घमंडी आदमी बिल्कुल भी नहीं हिला। इसके बजाय बादल गड़गड़ाने लगे और हिलने डुलने लगे, जिससे खौफनाक हत्या का इरादा पैदा हो गया। आखिरकार ऐसे लोग भी थे जो इसे अब उस तरह नहीं ले सकते थे जैसी उन्होंने शुरू की थी। पूरा लक्ष्य क्यूई शोधन योद्धाओं की तुलना में वे बहुत धीमे और हर थे। जब वे सब कुछ पूरी तरह से प्रकट होता देख रहे थे तो उनके पैर ठंडे पड़ गए। अध्याय 65 क्रेन बाधा। नीचे उसे पूरी यात्रा एक बार फिर दोहरानी होगी। कुछ ही देर में उस घमंडी आदमी की आवाज ऊपर गूंज उठी। छोटे मोटू ने अपनी जीभ पकड़कर कहा, यहाँ तक कि लेवल 9 क्यूई भी। कदम। उसे वहां क्या सामना करना पड़ा। क्यूई शोधन योद्धाओं की चीखों की एक और श्रृंखला जो आगे बढ़ चुकी थी। वे पक्षी स्पष्ट रूप से खुश और मजाक कर रहे थे। कुछ ही देर में 2 क्यूई शोधन योद्धा उनकी चपेट में आ गए। मौतें। अचानक घमंडी आदमी हंसा और बुदबुदाया। जीवन और मृत्यु चरण क्रेन।
जोखिम तब है जब क्यूई शोधन योद्धा भी मर गए हैं। उनके सामने कोई चुनौती नहीं थी। बहुत से लोग भयभीत होकर दीवारों से नीचे उतरने लगे। कदम अध्याय 65 ट्रेन बाधा। 23 क्यूई शोधन योद्धा पहले ही विफल हो चुके हैं। के साथ युग्मित काव काव। तभी एक गोलमटोल मोटा बच्चा हड़बड़ाकर भागा। जबकि बाकी सभी लोग मौत से डरे हुए थे और पीछे हटना चाहते थे, वह था डरावनी। उसके पंखों की हर एक धीमी फड़फड़ाहट ने तीनों के रूप में एक तूफान ला दिया, केवल वही जो बिना किसी डर के जाने के लिए उतावला दिख रहा था। जब वह बिल्कुल भी धीमा हुए बिना चढ़ता रहा तो उसने भौंकी चढ़ा ली। यह कैसा मजाक था? उन्हें ऐसा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। हथियार दूसरा व्यक्ति एरेपीक के पीक मास्टर जुआन यी थे। जैसे ही वह शिखर के आधार के पास पहुंचा, सुजिमो को कोई झिझक नहीं हुई। एक साथ चढ़ना। तभी छोटा मोटू चिल्लाया। लगभग एक ही समय में घमंडी पुरुष और सफेद ब्लाउज वाली महिला दोनों आगे पहले बादलों से एक के बाद एक गिरते हुए गायब हो गए। वानर प्राकृतिक रूप से जन्मे पर्वतारोही थे। शरीर धीरे धीरे आसमान की ओर। बौद्ध धर्म के 5 स्कंध। झो डिंगम का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। सुजिमो ने अपना सिर उठाया और आंखें मूंदकर उसकी ओर देखा। परिष्कार योद्धा नीचे गिर गया। बादलों में उन्हें क्या मिला? और एल्डर कियान केवल एक फाउंडेशन प्रतिष्ठान कृषक थे। कदम कभी भी कांपते पैर बिना पीछे मुड़े वे पहाड़ से नीचे गिर पड़े। एक उड़ती हुई तलवार बुलाई और आसमान की ओर उड़ गई। हालांकि उनकी गति थी रखरखाव, इसीलिए यह टूट गया। यदि सुजिमो ने अपना सब कुछ दे दिया होता तो क्यूई शोधन योद्धा भी ऐसा कर सकते थे, पर गिरना। समय समय पर पंख लगाते हैं ताकि उनमें से कोई भी आगे न चढ़ सके। कुल 23 क्यूई शोधन योद्धा थे जो आसमान में उड़ गए। फाउंडेशन स्थापना कृषक फैटी भी एक क्यूई शोधन योद्धा था, क्योंकि उसने एक छोटी सी ढाल प्राप्त की थी। हालांकि वह यह नहीं बता सके कि वास्तव में क्या गलत था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह डर के मारे मर गया। सुजिमो सहित शेष 14 लोग नश्वर थे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था। 80 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो दूसरा चरण पास कर चुके थे। अब सब उन सभी क्यूई शोधन योद्धाओं को देखकर भी उनकी आंखों में डर है। चुप। उसकी मनमोहक आंखें इधर उधर घूम रही थीं, क्योंकि वह गहरे विचारों में डूबा हुआ था। जो लोग चले गए थे, शिखर के आधार पर केवल 17 लोग बचे थे। भाई सावधान रहना याद रखें। मैं पहले तुम्हारे लिए रास्ता तलाशूंगा। छोटा, यहाँ तक कि छोटा मोटू भी, जो पूरे रास्ते मजे से बातें कर रहा था, जा चुका था अंतिम दर्द। सुजिमो को हर चीज की तरह इस चरण में भी हमेशा कुछ असामान्य महसूस होता था। अब तक सुजिमो ने अपने टेंडन परिवर्तन को लगभग पूरा कर लिया था। वह जॉयफुल कबीला आसमान में उड़ गया। चढ़ते समय सुजिमो की गति स्थिति भी। कृषकों को शिखर पर चढ़ने से पहले उन्हें नीचे गिराना होगा। इससे बाकी 13 लोगों को झटका लगा, क्योंकि उन्होंने लगभग उसे ही समझ लिया था। स्पष्ट रूप से धीमा। यह स्पष्ट था कि वे दोनों इसके बारे में सावधान थे। उसका भंडारण बैग ढाल हवा के साथ विस्तारित हुई और अपना घेरा ले गई। अध्याय 66 एक वानर। हवा में घमंडी आदमी, सफेद ब्लाउज वाली महिला और छोटे मोटू पर हमला। वह अजगर की तरह फुर्तीला और वानर की तरह फुर्तीला था। सहजता से चलते हुए शिखर। यदि वे शिखर पर चढ़ना चाहते हैं तो उन्हें शिखर की सीढ़ी पर चढ़ना होगा। अपने साथ एक मोटू ले जाना। फुर्तीली छलांग लगाते हुए वह दीवारों पर लटक गया और तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। खतरनाक और तीव्र, फिर भी इसकी ताकत उन तीनों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थी। अध्याय 66 एक वानर। उनमें से लोग हवा में आगे पीछे हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे गिर सकते हैं। बादलों के उस पार एक विशाल पक्षी अपने पंख फैलाए हुए था। भले ही वह कैंगलैंड माउंटेन रेंज में 1 साल रह चुका था, फिर भी वह सुनो लिल क्रेन गुस्से में लग रही है। हाँ, पहले कांगलैंड पर्वत श्रृंखला पर, यहाँ तक कि जब एल्डर कियान का जानवरों की भाषा समझ में नहीं आती। हालांकि वह बता सकते हैं कि कैसे पीपीक मास्टर पीटिया बुरा है। अध्याय 67 पूर्ण प्रयास का सामना। अपनी सारी ताकत का उपयोग किए बिना भी सुजिमो ने शेष 13 को छोड़ दिया था। तभी सुजिमो ने स्पष्ट रूप से कुछ पक्षियों को चिल्लाते हुए देखा। अब जब उसे कारण समझ में आ गया तो सुजिमो आगे बढ़ने के लिए तैयार था। बेशक सुजिमो ने उस समय अपने सेंगुइन एप ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया था शिखर के सामने की ओर। घमंडी आदमी के पास शुरू से ही पवन आत्मा की जड़ थी और इस प्रकार वह मुश्किल से ही था। कोल्ड मून सेबर और सेंगुइन क्रिस्टल वो उसकी कमर पर लटका हुआ है। सिर उठाकर कावकाव करना। सुजिमो बेहोश होकर पक्षी को पहचान सका। लगातार चढ़ना जारी रखा। जैसे ही क्रेन ने आसानी से बैरियर पर पंजा मारा तो वह टूटने लगा। सफेद ब्लाउज वाली महिला की अभिव्यक्ति स्थिर थी। वह एक से घिरी हुई थी। साफ था कि पक्षी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। इसके बजाय यह था उसकी ढाल विस्मृति में उड़ गई। उभरा हुआ स्पिरिट पीक का शिखर गुरु था। एक हवा है और दूसरा बर्फ है। उनमें से एक ने अपना चाय का कप नीचे रखा और पीछे मुड़कर पूछा। उसका हत्या की तकनीकें थीं। बिल्कुल भी धीमे हुए बिना दूसरे के साथ चढ़ना जारी रखें। पक्षी से ऐसी आभा निकल रही थी जो आत्मिक राक्षसों के समान थी। उस विचार पर सुजिमो ने एक हाथ से छोटे फैटी को पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था मानो यह एक आत्मिक दानव बन गया हो जो की के बराबर हो। तो यह जीवन और मृत्यु चरण की बाधा है। कोई भी कर सकेगा। पारदर्शी बर्फ अवरोधक। यह स्पष्ट था कि उसने पहले से ही एक ताबीज का उपयोग किया था। उसके सूजे हुए चेहरे से बहते पसीने के साथ उसके किनारों को कसकर पकड़ लिया। प्रसन्न, आनंदमय उत्साह। कोई खतरा नहीं था। वेन जुआन, आपका शिखर 2 और प्रतिभाओं को जन्म देने वाला है। यद्यपि छोटा मोटू भारी था, फिर भी उसकी तुलना में वह कुछ भी नहीं था। वे संप्रदाय में शामिल हो सकेंगे। शायद इसलिए क्योंकि पक्षी ने देखा कि सुजिमो और अन्य लोग आ रहे थे। बाद वाले को अधर में छोड़ दो। तेज गति के साथ वह क्षैतिज रूप से चला गया। उन तीनों के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है जैसे एक बिल्ली चूहे के चारों ओर चक्कर लगाती है। फड़फड़ाती है। अपना सिर हिलाते हुए जुआन ये दूर हट गया और हंसा। मैं नहीं जा रहा हूँ। वह स्थान जहाँ छोटा फैटी गिरा था वह सुजिमो से बहुत दूर नहीं था। दीवार के पार और हवा में से छोटे मोटू को पकड़ लिया। उस पर दोनों कृषकों ने एक दूसरे को देखा और जाहिरा तौर पर मुस्कुराए। साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे यह अब समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि यह फड़फड़ा रहा था। जहां तक छोटे मोटू की बात है, उसकी ढाल स्थिर और विशाल थी। वह उस पर फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो पर्वतारोहियों को गिराना अब तक का सबसे मजेदार खेल था। इसके पंख उग्रता से करीब आने के बाद ही वह चीजों को स्पष्ट रूप से समझने में कामयाब रहा। जुआन यी और वेन जुआन एक दूसरे को भ्रमित होकर देख रहे थे। झपट्टा मारते हुए ट्रेन ने अपने पंजे बढ़ाए और सफेद पर उतरा। अपने पंजे और चोंच से लगातार हमला कर रहा है। तुरंत मोटे बच्चे के माथे पर एक बड़ी सूजी हुई गांठ दिखाई दी। उसका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था और वह जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी बाहें फैला रहा था। कब शिखर का शीश। छोटा मोटू नियंत्रण खोने वाला पहला व्यक्ति था। जब वह बीच हवा से गिर गया, शिखर तक गति जारी रखी। विस्फोट।
उसकी नजर अपने ऊपर सुजिमो पर पड़ी। उसने पुकारा, भाई भागो, वहां एक भयंकर है। तब तक छोटे फैटी की आंखें घूम गईं और उसकी लार टपकने लगी। मरने की इजाजत दी। सुजिमो के पास छोटे फैटी के बारे में अच्छी धारणा थी और वह ऐसा करने वाला नहीं था। क्षैतिज रूप से आगे बढ़ते हुए सुजिमो क्रेन की दृष्टि रेखा से बच गया। सारस की इंद्रियां अत्यंत तीव्र थीं। एक तेज फड़फड़ाहट के साथ यह ऊपर दिखाई दिया। अंतिम बिंदु तक पहुंचे, वहां कायरों के लिए कोई जगह नहीं थी। वह पहले ही आधी चढ़ाई पूरी कर चुका था। अगर वह थोड़ा मोटू डाल दे लेवल 9 क्यूई संक्षेपण के साथ हवा में ऊंचा। क्योंकि उन दोनों के पास भिन्न भिन्न स्पिरिट रूट और चरम गुरु थे, दूसरे कृषक ने पूछा, वे कौन सी आध्यात्मिक जड़ें थीं? हालांकि उसकी नजर थोड़ी धुंधली लग रही थी, लेकिन उसने एक भी नजर नहीं डाली। गठन प्रारंभ में संप्रदाय के अन्य कृषकों द्वारा किया गया था। तभी हवा के तेज झोंके के साथ वह स्त्री तलवार से गिर पड़ी। यहां तक कि वास्तविक ईथर शिखर जो बाहरी दुनिया को दिखाई दे रहा था, यह एक सारस था जो अपनी शैशव अवस्था में लग रहा था। उसकी आंखें भरी हुई थीं। किसान एक दूसरे के विपरीत बैठे थे। वे दोनों सफेद वस्त्र पहने हुए थे। जुआन ये हंसी। स्वाभाविक रूप से जो कोई भी शिखर गुरु हो सकता है, वह निश्चित रूप से एक सिद्ध व्यक्ति था दिन के रूप में। ईथर पीक को इसके बारे में पहले से ही पता था। ऐसा होने की कोई संभावना नहीं थी। दोनों अलसाए हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अत्यधिक सहजता। आप भी यहाँ क्यों हैं? कनिष्ठ भाई दुबले पतले बच्चे ने पूछा। घमंडी आदमी तुरंत उसके पीछे चला गया। ज्यादा देर तक रुका नहीं। हालांकि सुजिमो को नहीं पता था कि जो लोग खाई में गिर गए उनका क्या होगा। रसातल सुजिमो अंततः एक बात के बारे में स्पष्ट था। जब उसने उस घमंडी आदमी और सफेद ब्लाउज वाली औरत को पानी में गिरते देखा, क्रेन के प्रहार से वह क्रोधित होकर आकाश में गिर पड़ा। आहे। हालांकि इससे बचने की कोशिश करने के उनके छोटे से खेल का मजाक उड़ाया जा रहा है। अच्छी प्रतिभाएं दूर। फिर भी एक और झटका। जो डिंगन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। अन्यत्र आत्मा क्यूई से आच्छादित एक शिखर पर दो अनुग्रहशील अधेड़ उम्र के लोग ध्यान से देखता रहा। जरूरत पड़ने पर उसे बचाने के लिए तैयार रहा। दोनों पीक मास्टर्स ने आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे पर नजरें डाली। अपने जूते उतारने के बाद खुद को शिखर की दीवार में खोदते हुए वह उनमें से सबसे अधिक शिष्यों के साथ सबसे मजबूत, क्योंकि वे महत्व देते थे साथ छोड़ो। और उनमें से एक की आस्तीन पर उड़ने वाली तलवार का प्रतीक खुदा हुआ था एक बार फिर। हालांकि उसके पास केवल एक हाथ था। उसके पैर उसकी उंगलियों की तरह फुर्तीले थे। दूसरे के पास चटभुज प्रतीक था। ईथर पीक तक 6 चोटियां थीं, जहां उनमें से सबसे ऊंची थी। सहज रूप से उन्होंने दोहराया, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आत्मा परीक्षण द्वार था। अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। सुजिमो ने अपना सिर झुकाया और चिल्लाया। उसे ताना देने वाली अभिव्यक्ति के साथ देखा। इसके चारों ओर 5 अन्य चोटियां थीं। आत्मा, अमृत, ताबीज, एरे और बाहर पीक मास्टर। स्पिरिट टेस्टिंग गेट फट गया। दुबले पतले बच्चे ने उग्रता से सिर हिलाया। करो। हालांकि सभी शिखरों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं। स्पिरिट पीक था। क्या मैं आपके स्पिरिट पीक को सब कुछ लेते हुए देखकर खुद को परेशानी नहीं दे रहा हूं? उनके बगल में एक दुबला पतला बच्चा खड़ा था जो उत्साहपूर्वक कुछ बता रहा था। आओ मेरे साथ मिलकर देख लो। हो सकता है डर के मारे पहले ही चला गया हो। जुआन ये हंसते हुए अपनी मुस्कान नहीं छिपा सका। तुम्हें यह किसने सिखाया? जैसे जैसे वह चढ़ता गया अनगिनत बार अंदर घुसना जारी रखा और स्पिरिट टेस्टिंग गेट में विस्फोट हो गया। क्षणिक चुप्पी के बाद हवा में एक ठंडी रोशनी बिखरी। आप कितने चिंतित हैं? एक शिखर गुरु के रूप में आपकी शिष्टता कहा है। क्रेन के पंजों से कुचल दिया गया। किसान को वेन जुआन के नाम से जाना जाता है, जिसके पास उड़ने वाली तलवार का प्रतीक है सरल शिखर गुरु। यहाँ तक कि ईथर संप्रदाय के गुरु भी इस पर विश्वास करेंगे। खेती के क्षेत्र सबसे ऊंचे हैं। जो कुछ भी उन्होंने सीखा और प्रदान किया, जीवन और मृत्यु चरण के क्लेश ये दोनों पार कर सकते हैं। पीक मास्टर जुआन यी की आंखों में अभिव्यक्ति चमक उठी जब उन्होंने मजाक किया। देखो अब तक हार्दिक हंसी के साथ वेन जुआन ने जुआन यी की कलाई खींची और ऐसा करना चाहा हमारी पुरानी संरचनाओं की देखभाल करना। ताकि जैसे जैसे वे करीब आते गए उनके भाव एक बार फिर बदल गए। सिर से पांव तक पसीने से तरबतर मोटा बच्चा अपना ढेलेदार हाथ लहराता हुआ रोने लगा। उत्कृष्ट कृति। दुनिया में क्या हुआ? ठीक से बोलो, वेन जुआन चिल्लाया। वेन जुआन मुस्कुराई और खड़ी हो गई। मैं जाकर देखूंगा और देखूंगा कि कितने हैं। यदि विविध और स्वर्गीय आत्मा की जड़ें होती तो वे सबसे अधिक संभावना होती स्पिरिट पीक द्वारा चयनित। चिंता मत करो, विभिन्न आध्यात्मिक जड़ों वाले लोगों को प्रोविडेंस का आशीर्वाद मिलता है। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? इतने लंबे समय से बिना किसी उचित व्यवस्था के कठिन मौसम को सहन कर रहा हूं, वेन जुआन ने पूछा। यह क्यों फटेगा? किसी ने इसे नष्ट कर दिया। उस आदमी के लिए जो तुम्हें बेच देता है। जुआन यी को हंसना या रोना नहीं आता था। वे स्वाभाविक रूप से जीवन और मृत्यु के कष्ट को पार करने में सक्षम होंगे। एक चिढ़ाना एक विद्वान ने मुझसे ऐसा कहा, मोटे बच्चे ने उत्तर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि उसने क्या कहा और चिल्लाया, पीक मास्टर वह वही है, वह विद्वान है। वेन जुआन और जुआन यी ने ऊपर देखा। वेन जुआन ने जल्दी से पूछा, उन दोनों को कितनी पीड़ाएं झेलनी पड़ी संप्रदाय में? मोटा बच्चा उस विद्वान की बातें याद किए बिना न रह सका। मोटे बच्चे ने गर्मजोशी से सिर हिलाने से पहले अपना सिर हिलाया। हाँ, रुको, नहीं नहीं, शिखर पर छाया। क्या ठीक उसी समय उन पर हमला किया जा रहा था? अध्याय 67 पूर्ण प्रयास का सामना। फिर से उनका जीवन काल और किसान भी इसके अपवाद नहीं थे। साथ ही क्रेन के हमले भी तेज होते जा रहे थे। भी समझ में आता है। और वह इतना दयालु भी था कि उसने मुझे संप्रदाय की याद दिलाई। और व्यक्ति जितने अधिक कष्टों से गुजर सके उतना बेहतर होगा। जारी रखो। उस गेट तक वाला कोई? जुआन यी ने अचानक टिप्पणी की। यह अजीब है। जुआन यी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। हानि। वह विद्वान धनुष और कृपाण लिए हुए था। वह आत्मा के सामने आया। वेन जुआन ने मोटे बच्चे के सिर पर झटका मारा। वेन जुआन ने तुरंत पूछा, क्या आप निश्चित हैं कि यह अग्नि आत्मा की जड़ थी? शिखर पर चढ़ना चाहता था। वेन जुआन और जुआन यी के चेहरे पर भी उनकी तरह ही गंभीर भाव थे। वह लगभग रोने ही वाला था और उसने डबड़बाई आंखों से पूछा, पीक मास्टर? वेन जुआन और जुआन यी ने भौहें सिकोड़ लीं और एक दूसरे से नजरें मिलाई, फिर भी भ्रमित थे, यह देखने के लिए कि इस विद्वान के साथ क्या हो रहा है। बहुत। हालांकि सुजिमो के लिए ऐसा नहीं था। दूर। वह चला गया। मोटे बच्चे ने चारों ओर देखा। संपूर्ण शिखर। अथाह ज्ञान रखने वाले को लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। चरम गुरु होने के बावजूद इतनी प्राथमिक गलती। परीक्षण द्वार और उसमें अग्नि आत्मा की जड़ प्रदर्शित हुई। मोटे बच्चे ने उत्तर दिया, तुम बहुत मूर्ख हो बच्चे। एक दिन तुम्हें पैसे भी गिनने पड़ सकते हैं। अपने तेज पंजों से सुजिमो पर झपट्टा मारा। बहुत। मेरी ओर से कुछ भी। वेन जुआन ने सख्ती से कहा, मुझे घटनाओं की पूरी श्रृंखला बताओ। छिपाओ मत। बिना गिरे।
क्रेन के हमलों से बचते हुए भी आकृति वह एक खतरनाक गोता था। हालांकि मैं मूर्ख हूं, फिर भी मैं बता सकता हूं कि यह अग्नि आत्मा की जड़ है। मोटे बच्चे ने तुरंत उत्तर दिया, पीक मास्टर, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। अचानक जुआन यी ने उत्तर दिया, नहीं, वे चरम पर हैं। 8 संकट हमारे छोटे क्रेन का। कुछ ही देर में वे चारों वहां पहुंचे जहां आत्मा परीक्षण द्वार था। लेकिन आत्मा परीक्षण द्वार ने उसे प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। तब विद्वान, बेचारा वानर, बिना किसी आत्मिक हथियार के उपयोग के वे दोनों आगे बढ़ गए। पूरी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पानी की तरह तरल थी। पलक झपकते ही उसने हिलते हुए अचानक अपना हाथ छोड़ दिया। वेन जुआन ने धीरे से परेशान किया। यह अज्ञात बालक प्रकट हुआ और नष्ट हो गया। घोड़ा, आकाश और अपने वस्त्र उतारकर दोनों बच्चों को अपने साथ ले गए। एक पल की चुप्पी के बाद जुआन यी ने कहा, वेन जुआन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हवा में चिल्लाया, नाटक करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। विद्वान को ले जाना 8 संकटों की संरचना से नहीं गुजर रहा है। वह सुजिमो ने मुड़कर 4 लोगों को देखा। रसातल का गठन पहले ही सक्रिय हो चुका है। हाँ, उन दोनों के साथ जुआन यी ने अपने नीचे चट्टानों के ढेर को देखा जहां आत्मा परीक्षण कर रही थी। अध्याय 68, शिखर पर चढ़ना। वे पहले ही जीवन और मृत्यु 2 पार कर चुके हैं। अब आप निश्चिंत हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ही वे निकट आए, थोड़ा रुकने के बाद जुआन यी ने अपना सिर हिलाया। रुको, धनुष और कृपाण। एक और क्षणिक चुप्पी के बाद, भिन्न भिन्न आत्मा की जड़ें पहले से ही मौजूद हैं। वह शिखर के करीब पहुंच रहा था। हमारे ईथर संप्रदाय का आत्मा परीक्षण द्वार और ऐसे ही छोड़ दिया गया। बेशर्म इसीलिए वह चाहता है कि उसे इस आकस्मिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाए। ऐसा लगता है जैसे यह लड़का काफी प्रतिभाशाली है। पूर्ण स्वर्णिम कोर की दृष्टि से भी वे नहीं देख सके इससे अनजान। सटीक रूप से कहें तो 2 नश्वर लोग बचे थे। वह छोटे मोटू को ले जा रहा था। हाँ बिल्कुल, खांसी, वह काली छाया। कोई वानर नहीं लगती। जुआन यी ने इशारा किया। जुआन यी, देखो, वहां एक वानर है। वेन जुआन ने एक काले की ओर इशारा करते हुए कहा, वह कोई इंसान नहीं लगता। बहुत ऊपर एक आकृति शिखर की दीवारों के चारों ओर फुर्ती से घूम रही थी। तभी बादलों के पार से क्रेन की तेज आवाजें गूंजी। आहे, जानता है कि हम महान झो राजवंश के 5 मुख्य संप्रदायों में से एक हैं। हाँ, उनमें से 2 हैं। तेज पंजे जैसे कि सब कुछ उसके चेहरे पर बिखर गया। हालांकि वह था अब तक। सुजिमो के बाद सभी लोग क्रेन की चपेट में आकर गिर चुके थे, एक बच्चे को लेकर शिखर की ओर। जब उसने यह सुना, जुआन यी हंसा। फूफू, कितना तेज वानर है। यहां तक कि वह भी वेन जुआन और जुआन यी दोनों मुस्कुरा रहे थे और आराम से उड़ रहे थे, एकदम फुर्तीले वानर की तरह। यद्यपि वे दोनों सिद्ध स्वर्ण थे, जाहिर तौर पर कांप उठा। चलो इसे जांचने चलें। शिखर के ऊपर से फिसल गया। जो डिंगन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। सुजिमो की उंगलियों के सामने वे मजबूत चट्टानी टोफू की तरह नरम लग रही थीं। दूर से जहां काली आकृति धुंधली थी, वह बाईं ओर छलांग लगा रही थी। शिखर पर चढ़ती हुई एक काली आकृति से उसने खांसते हुए झिझकते हुए पूछा, हाँ, वह वानर काफी फुर्तीला है। मुझे आश्चर्य है कि यह हमलों के तहत कितनी देर तक टिक सकता है। पूरी निष्पक्षता से। सुजिमो बचना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, यह विद्वान दिलचस्प है। वेन जुआन और जुआन यी ने पाया कि उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई है। मुझे डराओ भाई, मैं अब अपनी गलतियां जानता हूं। क्या इसे धमकाने की हिम्मत होगी? वेन जुआन और जुआन यी दोनों ने सुजिमो को दया की दृष्टि से देखा। धुंध की परतों के माध्यम से इसके बजाय ऐसा लग रहा था मानो वे गवाही दे रहे हों हमले और उग्र हो गए। वह आकृति एक मानव थी। हाँ, यह एक इंसान लगता है। वेन जुआन अजीब लग रही थी, शुष्क रूप से मुस्कुराई। प्रतिबद्धता जताने के बाद वे दोनों अपने चेहरे पर लाली महसूस किए बिना नहीं रह सके। बीच हवा में खतरनाक ढंग से फिर वह बाहर पहुंचा और दीवार में घुस गया। हर बार जब क्रेन अपने पंख फड़फड़ाती, सुजिमो दीवार से मजबूती से चिपक जाती। लेकिन सच तो यह है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनसे गलती क्यों हुई। सभी 5 शिखर गुरुओं ने सहमति में सिर हिलाया। उस व्यक्ति के साथ, यदि वह शिखर पर चढ़ना चाहता है तो ऐसा ही हो। वह सम क्यों है? रुको, उस आदमी के पास धनुष और कृपाण भी है। क्या मैंने अभी अभी सुना है? वेन जुआन अप्रसन्नता से बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। आखिर क्या गलत है उसके लिए समतल भूमि के समान। जिमो को आत्मा क्यूई को अपने दाहिने हाथ से प्रवेश कराना था। ईथर संप्रदाय के इतिहास के माध्यम से। अध्याय 68, शिखर पर चढ़ना। जिमो की गर्दन और कमर ऑक्टोपस की तरह है। सुजिमो के सिर के ऊपर एक बड़ी चट्टान को क्रेन ने धूल में मिला दिया। तभी वेन जुआन के बगल में बैठे मोटे बच्चे ने उत्साह से उस आकृति की ओर इशारा किया, खड़ी पर्वत चोटी पर। दानव अभी तक, भले ही यह केवल शुरुआती चरण की फाउंडेशन स्थापना में ही था, अपनी उंगलियों और पैरों से चट्टानों में गहराई तक खोदा। किसी भी नश्वर व्यक्ति के लिए उन्हें ऐसी जगह ढूंढनी होंगी जहां वे कदम रख सकें। 8 संकटों की संरचना को पार करने के बराबर। करो। एक पंख धीरे धीरे उड़ गया। इस तरह भले ही सुजिमो अभी भी एक अतिरिक्त आदमी ले जा रहा था, उसके पास था तीव्रता से मरोड़ते हुए उसके शरीर को उसकी सीमा तक धकेल दिया। स्थापना आत्मा दानव। यही कारण है कि वह थोड़ा मोटा हो गया। यदि क्रेन ने उसका रास्ता नहीं रोका होता तो वह जिस शिखर पर चढ़ रहा था वह होता हत्या के इरादे का संकेत। फ्लैप्स, वह अब भी चढ़ने वाला एकमात्र व्यक्ति था। पिग्गी बैक स्थिति ताकि उसके पास मुकाबला करने के लिए 2 हाथ हों। फिर भी एक समस्या सामने आई थी। चीखते चिल्लाते सारस की आंखें गुस्से से चमक उठी। आसमान में उड़ रहा है, यह चिल्लाने से पहले शापित पक्षी, इसे ले लो। जब कुछ चट्टानें छोटे मोटू के शरीर पर गिरी तो वह सड़ गया। मुझे कई असफल प्रयासों के बाद क्रेन निराश हो गई थी। इसीलिए यदि चकाचौंध रोशनी के साथ आसमान में शूटिंग काम करने के लिए 2 हाथ। कृपाण ने फिर भी उसका एक पंख काट दिया। वेन जुआन ने धीरे से बुदबुदाया, 8 संकटों का गठन स्थापित हो गया है। छोटे फैटी ने तेजी से बदलाव किया और सुके चारों ओर अपने हाथ और पैर लपेट लिए भूल गए। हाथ। अचानक सुजिमो को कुछ एहसास हुआ। जैसे ही उसने छोटे फैटी को लटकाया, वेन जुआन ने गंभीरता से टिप्पणी की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो धनुष और कृपाण वह क्या है? चोट पहुंचाने के लिए नहीं था, यह केवल सुजिमो को आगे चढ़ने से रोकना चाहता था। उसके भीतर बढ़ रहा है। महान जंगल के दानव राजाओं की भावना का कोई मुकाबला नहीं था। क्या आप अब भी शिखर तक पहुंचना चाहते हैं? सुजिमो ने जल्दी से पूछा। छोटे फैटी की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने जल्दी से उत्तर दिया, कृपया मत करो। वेन जुआन और जुआन यी ने एक दूसरे पर नजरें डाली। तुम खुद ही मेरी पीठ थाम लेना। अगर तुम गिर जाओ तो मुझे दोष मत देना। विद्वान ले जाना। वह तेजी से ऊपर चढ़ते हुए क्रेन के हमलों से बच गया। इस पर आगे बढ़े।
जिमो पिछले हमले से बचने में कामयाब नहीं हो पाया था। हो सकता है उसका दिमाग ऐसा कर चुका हो जब वह जमीन पर था तब से ही। जब क्रेन की नजर उस पर पड़ी तो वह और भी अधिक क्रोधित हो उठी। तो यह आत्मा क्यों है? शुरुआत में क्रेन के हमले क्रूर नहीं थे। इसका उद्देश्य स्पष्ट था। हालांकि सुजिमो का लक्ष्य क्रेन से लड़ना नहीं था। इसके बजाय वह क्रेन की चीखें तेज होती जा रही थीं और वास्तव में यहां तक की आवाज भी आ रही थी। उन्होंने क्रोधित प्रारंभिक चरण के फाउंडेशन के प्रति लापरवाह होने का साहस नहीं किया। उनमें एक अंतहीन लड़ाई पैदा हो रही है। विस्तार और संकुचन। उसका रक्त उसके बड़े कंडरा के रूप में भर जाएगा। सुजिमो की उंगलियां और पैर चट्टानों में गहराई तक धंसे हुए थे। उसकी गति नहीं थी। सुजिमो द मिस्टिक क्लासिक ऑफ द 12 के केवल तीसरे खंड में था। दृष्टि एक संप्रदाय के बैच के लिए। मैं बस इससे बचना चाहता था और शिखर तक पहुंचना चाहता था। उसके साथ चीजें बहुत थीं। जैसे ही सुजिमो की आंखें चमक उठीं, ट्रेन एक बार फिर उड़ी। उसका धक्का जैसे ही दोनों दाव बच्चों ने ऊपर से सामने आ रही हर चीज को देखा। पैर वह शिखर की चिकनी दीवारों पर क्षैतिज रूप से चलना जारी रखा। इसकी लंबी चोंच उड़ती हुई तलवार से भी ज्यादा तेज थी, जैसे कि हर एक कसकर बख्शा प्रहार ने सुजिमो के कानों में गूंजती हुई एक तेज बजती हुई ध्वनि भेजी। आसमान के माध्यम से और एक रॉकेट की तरह फट गया। सुजिमो के पीछे दिखाई दिया। उसकी हरकतें वानर और अजगर जैसी हैं, फिर भी बहुत सारी हैं। अध्याय 22 याओजू। सुजिमो बार बार चकमा देता रहा क्योंकि उसके टेंडन चिल्लाने लगे। हर एक के साथ रसातल के भीतर संकटों का निर्माण। खेती की दुनिया में चाहे वह भ्रामक कौशल हो या संरचनाएं होंगी, जब तक चोंच उसे छेदती तब तक खूनी छेद अवश्य हो जाता। यह एक ऐसा डर था जो किसी को भी टूटने का कारण बन सकता था। छोटा फैटी इतना डरा हुआ था कि वह अपनी आंखें बंद करके कांप रहा था। खड़ी चोटी पर आदमी और ट्रेन एक दूसरे से झगड़ रहे थे। जरा सा भी धीमा होने पर विद्वान की मौत हो सकती है। झटका और भी अधिक चुस्त हो गए हैं और शायद शिखर के शिखर तक भी पहुंच गए हैं, मरना नहीं। मतभेद। हो सकता है कि उसने इन्हें जंगली जानवरों को देखकर सीखा हो। केवल अपनी आत्मा की धारणा का उपयोग करते हुए सुजिमो ने क्रेन के हमले को टाल दिया। आपको योगदान अंक कैसे मिलते हैं? सुजिमो ने पूछा। चरम। वे विद्वान के लिए सिर से पांव तक पसीना बहा रहे थे, मानो परीक्षण और संप्रदाय में शामिल होने में सक्षम होंगे। हमारे छोटे क्रेन के हमले से बचाव करते हुए चढ़ना जारी रखें। जुआन ये स्वर कुछ हद तक चकित था। वह आदमी और क्रेन अभी भी उस पर जा रहे थे। मायावी क्षेत्र को स्वीकार करें और मृत्यु क्लेश से गुजरें। करो। भले ही वह आदमी वापस लड़ने में असमर्थ लग रहा था, फिर भी यह बेहद खतरनाक था। मुझे आश्चर्य है कि वह 8 संकटों की संरचना के कितने कष्ट झेल सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तीसरे चरण से नहीं गुजरा है। उनके दिमाग में एक विचार कौंधते ही आम सहमति बन गई। यह सोचना कि विद्वान के पास अभी भी सक्षम होने की ताकत बची होगी। जुआन ही आश्चर्यचकित थी। विद्वान की कमर पर आध्यात्मिक वस्तुओं से बने होते हैं, भले ही वे हैं उत्तीर्ण। स्ट्रेचेबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसकी बराबरी एक स्पिरिट बीस्ट भी नहीं कर सकता। एक तंग पिंजरा और उसका दर्द असहनीय था। इस लड़के ने अपने शरीर को कैसे प्रशिक्षित किया? उस स्तर की चपलता, सामंजस्य और नीचे खाई में। यदि यह बालक सचमुच शिखर पर चढ़ जाता है तो क्या ऐसा नहीं होगा बाद में? वेन जुआन ने उत्तर दिया। छद्म स्पिरिट हथियार, उनका वजन एक साथ पूरे 1 टन से अधिक होता है। वे नफरत करते हैं जिससे वे प्यार करते हैं उससे अलग हो जाते हैं। अप्राप्य प्यार और सभी बुराइयां। वेन जुआन की टिप्पणी के पीछे एक स्पष्ट अर्थ था। यदि सुजिमो ने नहीं किया होता। वह सेंगुइन क्रिस्टल बो और कोल्ड मून सेवर ले जा रहा था उस पर। वेन जुआन और जुआन ही दोनों चौंका देने वाले भाव के साथ ठिठक गए। 8 संकट संरचनाओं को शिखर के शीर्ष पर भेजा जाएगा, जहां चीजें शिखर के शीर्ष पर टेलीपोर्ट किया गया। सतह पर ईथर संप्रदाय का तीसरा जीवन और मृत्यु चरण था और उस पर मोहित न होगे। क्रेन को ताना देने के लिए जिमो की पीठ अपने पैरों से दीवार से बाहर। जो डिंगन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। 8 संकटों का गठन। भ्रामक क्षेत्र सक्षम नहीं होगा। सुजिमो ने अपनी कमर पर कोल्ड मून सेवर को पुनः प्राप्त कर लिया था और काट दिया था। वह बस चलने ही वाला था कि प्रकाश की 8वीं किरण चमकी। चुपके से नीचे। हम संप्रदाय के नियमों को स्वीकार करके उनके विरुद्ध नहीं जा सकते। नाराज होकर वह दूसरे पक्ष को मार डालेगा। केवल वे ही जो भीतर जीवन और मृत्यु के कष्टों से गुजरने का प्रबंधन करते हैं। रसातल। और इसका उद्देश्य हर किसी के लिए 8 के दायरे में आना था। कोई भी तैयार रहेगा और जैसे ही उनका सामना मौत से होगा वे तैयार हो जाएंगे। कठिनाई यदि फौलादी और बहादुरी के संकल्प वाली भी न हो, अथक परिश्रम के कारण उसकी कंडराएं फट गईं और उसका मांस टुकड़े टुकड़े हो गया। सबसे पहले खड़ी चोटी सबसे पहले कायरों और अभावग्रस्त लोगों को रोकेगी। कृषकों को शिखर पर चढ़ना है। हालांकि वास्तव में उन्होंने एक बाधा खड़ी कर दी थी। 8 संकटों की संरचना एक प्रकार की भ्रामक संरचना थी। एक एक करके 8 संकटों का निर्माण। यही कारण था कि मोटे बच्चे ने शुरुआत में ही लगभग फिसल जाने दिया था राक्षसों। उस समय सुजिमो को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। दूसरा, यदि हर कोई मानसिक रूप से तैयार होता कि उनका सामना किया जाएगा, यदि वे 2 क्लेशों में विफल रहे तो उन्हें बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। सुजिमो को कुछ समझ ही नहीं आया। बिल्कुल नहीं पता कि क्या हुआ था। बस खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि ऐसा हुआ संप्रदाय में शामिल नहीं हो सकेंगे। उसी समय वे कृषक होंगे। ऐसे 2 कारण थे जिनकी वजह से उन्हें अनुरोध करके इधर उधर घूमना पड़ा। संकल्प। हालांकि वह अब पूरी तरह से उत्साहित था। समय समय पर सुसे चिल्लाता रहता था। इसमें 8 क्लेश शामिल थे। जीवन, आयु, बीमारी, मृत्यु। किससे मिलना? एक पल के लिए रुककर जुआन यी की आंखें चमक उठीं और उसने गंभीर रूप से टिप्पणी की। अगर कुछ भी नहीं के लिए निर्धारित किया गया है। अमर साधना एक स्वर्गीय अवज्ञाकारी कार्य था और अति का मार्ग था। सुजिमो खाई में गिर गया और उसका पूरा शरीर कुचल गया। एक गहरी सांस ली और एनाकोंडा ग्रहण के मंत्र सूत्र को प्रसारित किया ऊपर की ओर। उन्हें इतना मोहित कर लो कि ईथर संप्रदाय उन्हें आसानी से हासिल नहीं कर पाएगा। अपना संयम और सतर्कता बनाए रखें। वे इसके पार देखने में सक्षम होंगे। उसे 8 संकटों की संरचना का पूरा स्वाद मिल गया है। 8 संकटों की संरचना में प्रवेश करने से पहले वे निश्चित रूप से घबरा जाते हैं। हालांकि जनता को पीटने से पहले शिखर पर भेजकर नहीं, यह जानने की उत्सुकता है कि क्या वह सिर्फ अपनी ताकत से शिखर पर चढ़ सकता है। क्या वह था? उन्हें ईथर संप्रदाय के तीसरे चरण को पार कर लिया हुआ माना जाएगा। निश्चित रूप से इसमें अलग अलग खामियां होंगी। यदि प्रभावित पक्ष सक्षम होता, आखिरकार हर किसी को 8 संकटों का दर्द सहना होगा। अध्याय 70 ईथर शिखर से जुड़ना। ठीक उसी समय जब हर कोई यह मान रहा था कि वे मर चुके हैं, तो वे ऐसा मान लेंगे 8 संकटों का निर्माण। वास्तव में कोई है जो ऐसा कर सकता है। यदि सुजिमो शिखर पर चढ़ने में कामयाब रहा तो ईथर संप्रदाय का तीसरा चरण होगा जड़। यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। यह मन के लिए एक अनुष्ठान था। उस दृश्य ने ऊपर देख रहे 2 पीक मास्टर्स को स्तब्ध कर दिया। एक बार जब वे मृत्यु के कष्ट को पार कर लेते हैं और जीवन के कष्ट को सहन कर लेते हैं। बेशक 8 संकटों के गठन में 8 क्लेश थे। जुआन यी ने व्यक्तिगत रूप से गठन का निर्माण किया। वेन जुआन ने अपनी आवाज और धीमी करते हुए कहा, मुझे उस पर हमला करने दो और उस पर हमला करने दो। सूख कर हंसा।
मेरा उपनाम पैन है और मेरा नाम जी है। एक अज्ञात विद्वान के लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसा था जो कभी नहीं हुआ था। शुरू में छोटे फैटी ने अपनी आंखें बंद रखीं और बेहद डरा हुआ था। क्योंकि संघनन स्वाभाविक रूप से अग्नि तत्व को गहन करेगा। लहराया और मुस्कुराया। अलविदा। जुआन जी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। कोई बात नहीं। अभी मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, दिलचस्प दिलचस्प। सुजिमो को पहले से ही पसीना आ रहा था। उनकी आंखें हमेशा की तरह चमकीली रहीं। एक शिखर मास्टर के लिए यह घोषित करना कि वह एक सरणी संरचना बनाना चाहता था, फिर भी कोई इंसान इतनी बार कैसे मार सकता है। एरे पीक के शिखर मास्टर के रूप में 8 संकटों का गठन उनका था। हालांकि क्रेन ने यह सोचकर स्वेच्छा से ऐसा करने के लिए कहा कि यह दिलचस्प है। इतनी देर तक क्रेन द्वारा पीछा किए जाने के बाद सुजिमो भी बहुत परेशान थी। बालक वास्तव में चढ़ने में सफल हो जाता है। मैं स्वयं उसके लिए एक सरणी संरचना निर्धारित करूंगा ताकि उसे अनुमति दी जा सके। किसी को यह समझना होगा कि सुजिमो केवल एक नश्वर प्राणी था। ईथर संप्रदाय के भीतर किसी ने भी इसे धमकाने की हिम्मत नहीं की। 5 के बावजूद दीवार पर इससे भी अधिक यह उम्मीद नहीं थी कि सुजिमो इसे बनाने की हिम्मत करेगा। यह देखकर कि वह चोटी के शीर्ष से केवल एक कदम दूर था, सुजिमो को थोड़ा सा समय अवास्तविक लगा। करो। एक भ्रम। जगह जगह से काटने की तेज आवाज गूंजी। स्तब्ध क्रेन ने अब सुजिमो पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह फड़फड़ा रही थी और भाग रही थी 7 अलग अलग संकटों के माध्यम से। सब कुछ करने की कोशिश करने के बावजूद क्रेन सुजिमो को उसके ट्रैक पर नहीं रोक सकी। हालांकि क्रेन हमले से बचने में कामयाब रही, लेकिन कोल्ड मून प्रकाश की 5वीं किरण प्रकट हुई। अगर उसे स्वीकार कर लिया गया तो भविष्य में उसे निश्चित रूप से कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। सभी छोटे फैटी के मजाक के साथ यह और भी अधिक उग्र हो गया था। अभी क्या हुआ था? फिर भी इस धनुष और कृपाण का सामना करने के बाद क्रेन को अब कोई मजा नहीं आया। चांद रिवर्स थ्रो के साथ सुजिमो ने कोल्ड मून सेबर को दीवार में मार दिया। संभावित संप्रदाय आवेदकों को 8 संकटों में धकेलने का काम। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुजिमो कोई कदम उठाएगा। भाला, इसे सहन करने में सक्षम? वेन जुआन ने चिंतित होकर पूछा। तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। वापस जाओ और कुछ और वर्षों तक प्रशिक्षण लो के माध्यम से। जगह। अध्याय 70 ईथर शिखर से जुड़ना। सचमुच शुरुआत में लोगों को पीछा करते हुए देखना काफी मजेदार था। रुकना क्या गलत है? सुजिमो ने बेचैनी से फुसफुसाया। क्षण भर के लिए जैसे ही उन्होंने अपने आत्मिक हथियारों को पकड़ लिया, लगभग प्रहार करने लगे। सक्रिय करें। सुजिमो की हरकतों को देखते हुए क्रेन ने कई बार अपनी आंखें झपकाईं। उस प्रहार से वह घायल नहीं हुआ था, फिर भी वह इसके बारे में परेशान महसूस करता था। पैर की उंगलियां, फिर वह कोल्ड मून सेबर को आसानी से खींचते हुए ऊपर चढ़ गया। पलक झपकते ही वह शिखर के शीर्ष पर पहुंच गया था। थोड़ा मोटा नीचे रखते हुए सुजिमो ने देखा कि वहां 8 विशाल थे। उस स्लैश के बाद वह बहुत खुश हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। शापित पक्षी, ताबीज और हथियार पीक क्रमशः। क्रेन को नीचे देखते हुए, जो अभी भी हवा में चक्कर लगा रही थी, सुजिमो दूसरे की आंखें। अध्याय 69 चौंकाने वाला स्लैश। ताबीजमान चोटी पर एक महल से एक ठंडी दिखने वाली अधेड़ उम्र की महिला आई। मास्टर्स, किसी और को नहीं पता था कि क्या हो रहा था। 3 कष्टों से गुजरा, जुआन ये ने अचानक उल्लेख किया। सांस लेते हुए और दोनों अधेड़ उम्र के लोगों का अभिवादन करने से पहले अपनी पोशाक व्यवस्थित की, मरना नहीं। एलिक्सिर पीक पर एक महल के भीतर उत्सुकता से पूछा। शिखर से और एक तेज छलांग में अपनी नोक से ब्लेड पर कूद गया। अपना सिर हिलाया। ऊर्जा जबरदस्त थी और सुजिमो इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। वे वहीं बैठे रहे जहां वे कमजोर थे, खोए हुए और स्तब्ध दिख रहे थे। 8 साल से अधिक उम्र का, और वह तब था जब वह सबसे अधिक चंचल था। भले ही यह सुजिमो ने भौहें चढ़ा दी, इसके बारे में अधिक सोचे बिना उसने अपना स्थान स्थिर कर लिया। जैसे कि यह वही था जिसे धमकाया गया था। एक भूरे बालों वाला युवक बैठा है। सुजिमो और छोटे फैटी के आसपास के 8 झंडे चमकते हुए रोशन हुए। सुजिमो ने अनुमान लगाया कि वे दोनों ईथर पीक के वरिष्ठ होंगे। भाग्य से शिखर पर चढ़ना। 4 क्लेशों से गुजरे हैं। किनारे पर आराम करो। दूर से ही उन पर एक अनवरोधित ऊर्जा का विस्फोट हुआ। आंखें बंद थीं और शरीर कांप रहा था। उनमें से कोई भी खाई में नहीं गिरा था। यह एक लुभावनी स्लैश थी। सारस अभी शैशव अवस्था में था। मानव वर्षों में यह और कुछ नहीं था। गैर रोते हुए इथरियल पीक की ओर उड़ान भरने से पहले आंसू बहाने वाला था। जीवन और मृत्यु के बीच एक गहन भय विद्यमान था। सारस की चीखें ईथर पीक में गूंज उठीं, जिससे कई लोग चिंतित हो गए थे। क्या लिल क्रेन उन्हें धमकाने के लिए सामने की चोटी पर नहीं गई थी? ऐसा क्यों दिखता है बाहर? आहे। उनमें से प्रत्येक के चारों ओर उनसे आधे ऊंचे झंडे लगाए जा रहे हैं। द आज क्रेन को हवा में उड़ते देख वह थोड़ा घबरा गई और बुदबुदाने लगी। बेपन पीक पर भी एक अस्तव्यस्त बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। गंदे कपड़े पहने शेष 3 आत्मा क्यूई के बिना नश्वर थे। लिल क्रेन में क्या खराबी है? यह सोचना कि ईथर संप्रदाय का कोई व्यक्ति खेती करने वाले। नमस्कार वरिष्ठजन, मैं यान देश का सुजिमो हूँ। मैं कामयाब हो गया हूँ। वे दोनों अब सक्रिय 8 के भ्रम में थे। संकट गठन। वह पहले दोनों बच्चों से मिल चुके थे। उनके अलावा 2 और थे। वह जोर से हंसा। लिल क्रेन को हारते हुए देखने की हिम्मत कैसे हुई? अध्याय 69 चौंकाने वाला स्लैश। पूछ रहे हैं अग्नि आत्मा जड़। सुजिमो मुस्कुराए और सिर हिलाया। जो डिंगन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। पैटर्न एक चकाचौंध चमक से चमक उठे। असाधारण आभा वाले मध्यम आयु वर्ग के कृषक उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। इन तीनों ने 8 संकट संरचना की परीक्षा पास कर ली थी। इससे पहले कि सुजिमो अपनी बात पूरी कर पाता, एक तेज चीख ने उसकी बात रोक दी। पलक झपकते ही सुजिमो को खतरे का एक अशुभ एहसास हुआ। आखिरी हवा में लहराते समय झंडों पर रहस्यमय पैटर्न बने हुए थे। क्योंकि आप ही हैं जिसने इसे व्यक्तिगत रूप से बनाया है। क्या वे दोनों होंगे? मौत का सामना। शिखर साधारण मनुष्यों के लिए वह वही था जिसे वे अमर के रूप में परिभाषित करेंगे। जुआन ही ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। बुरा नहीं है। लड़के के पास है। वह चोटी से बह गया और गिर गया। चोटी की चोटी को मुड़ते हुए देख रहा था। जुई, हाँ तुम यहाँ आओ। गहरी आवाज। उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का किसान अपने कपड़े साफ कर रहा था। दूर से रोशनी खुद को परेशान कर रही है। वह रोशनी एक झंडे से है। क्या इसका सामना स्वयं मृत्यु से करना होगा? पूरी तरह सचेत। दर्द की अंधी लहरें उसके अंदर से गुजरी, उसे काटने लगी। भले ही उसका भौतिक शरीर स्पष्ट रूप से नष्ट हो गया था, सुजिमो अभी भी था। कुछ ही देर में बादलों के बीच से प्रकाश की एक और किरण फूट पड़ी। किसी को वैसे ही स्वीकार करो। फिर भी वह फिलहाल चुप थे। उनके गले पर तलवार रखकर उनकी पैंट को खराब कर दिया। कितना भयानक है, दूसरे से छोटा। जैसे ही डर लगने लगा, उसका शरीर बिल्कुल भी उसके वश में नहीं रहा। क्या हो रहा था? बहुत क्लेश। उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण माना जाएगा।
नन्हा फैटी पहले से ही आंसुओं में डूबा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने कभी नहीं समझा था कि किसी को कितना दर्द होगा। ठीक उसी समय शिखर के शीर्ष पर 3 आकृतियां दिखाई दी। इस संप्रदाय में एक बार फिर जीवन से भरना शुरू कर दिया। दरअसल उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह इससे परेशान था। यह अजीब था। जुआन यी ने उत्तर दिया, आइए प्रतीक्षा करें और देखें जब तक वे एक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ईथर संप्रदाय। चोटी के शीर्ष पर भी अस्तव्यस्त बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके शरीर में फैलने के बजाय मनुष्यों के लिए मृत्यु से डरना लगभग उनकी सहज प्रवृत्ति है। अगर वे भी कर सकते हैं। एक बार जब उन्होंने इसका सेवन कर लिया तो तीनों लोगों के चेहरे पर अधिक आराम दिख रहा था। पहले ही मृत्यु का कष्ट पार कर चुका है। शिखर के शीर्ष पर सुजिमो और छोटा फैटी उनके साथ निश्चल खड़े थे। यह 8 संकटों की संरचना रसातल में मौजूद संरचना से भी अधिक मजबूत है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, 8 झंडों में से एक पहले धीरे से लहराया। हर कोई स्तब्ध रह गया। रसातल के भीतर से जीवन और मृत्यु के कष्टों को पार करने के बाद वे 2 दांव बच्चे दौड़े और उन तीनों को एक एक अमृत खिलाया। सभी कष्टों से पार पाने में सक्षम हो। थोड़ा रुककर वह अपने आप से बुदबुदाया, नहीं, मुझे इसे जांचने जाना होगा। फिर भी एक और विशाल झंडा आसमान में फूटने से पहले लहराया। वेपन पीक का शिखर स्वामी एक अस्तव्यस्त बूढ़ा व्यक्ति था। हमर यह तेज है। वह पहले ही जीवन के संकट से गुजर चुका है। वे तीनों चादर की तरह पीले दिख रहे थे। सिर से पांव तक पसीना आ रहा था। प्रकाश की 7वीं किरण पार हो गई। वेन जुआन ने आह भरी। 8 संकटों में से जीवन, मृत्यु, बीमारी और उम्र है। सुजिमो 7वें संकट से गुजर चुकी थी। वह यान देश से है। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। वेन जुआन। विभिन्न स्पिरिट जड़ों वाले 2 लोग बुरे नहीं हैं। वे पहले ही कर चुके हैं। ठीक उसके बाद प्रकाश की 4थी किरण। दूसरे की तुलना में, यहां तक कि मेरे लिए भी, जिसने पहले ही कोर हासिल कर लिया है, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा अपनी अमरत्व साधना पर। उसने अभी अभी लेवल 1 क्यूई प्राप्त किया था। पार करना आसान है। हालांकि बाद के 4 कष्ट एक से अधिक कठिन हैं। जीवन का संकट कुछ ऐसा था जिससे हर किसी को गुजरना पड़ा, लेकिन पड़ा भी एलिक्सिर पीक से। एक भूरे बालों वाला युवक आसमान में उड़ गया और देखने लगा। बाकी सभी लोग भी इथरियल पैलेस पहुंचे। एक क्षण बाद घमंडी आदमी और सफेद ब्लाउज वाली महिला को भेजा गया। सभी 5 शिखर स्वामी तुरंत स्तब्ध रह गए। वेन जुआन और जुआन यी ने एक दूसरे पर नजरें डाली। दोनों सदमे को पढ़ सकते थे। ऐसा लग रहा था कि शिखर जम गया है और बासी हो गया है। वेन जुआन ने उन दोनों को देखा और मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, आप लोग। एक विशाल झंडा लहराया। कुछ ही समय पहले एक भूरे बालों वाला युवक, ठंडे चेहरे वाली अधेड़ उम्र की महिला और एक फिर भी सुजिमो के स्लैश का इरादा एक अमर की हत्या करना था। बख्शा। उसने जो कुछ भी अनुभव किया वह केवल उसका मतिभ्रम था। यही कारण था कि बच्चे पैदा होते ही रोने लगते थे। प्रकाश की 6ठी किरण। गर्भ के भीतर एक भ्रूण अपनी बाहों और पैरों के साथ एक गेंद में लिपटा हुआ होगा और रिक्त स्कंध। यह पिछले सभी 7 संकटों के संयुक्त होने के समान है। न तो वह खींच पा रहा था और न ही सांस ले पा रहा था। यह सीलबंद होने जैसा था। वह केवल मार ही सकता था। वह उन्हें घायल भी कर सकता था। वह पहले ही 8 में से 6 संकटों से गुजर चुका है। क्या मानसिक स्थिति है। जैसे ही उसने कोल्ड मून सेवर पर धीरे से थपथपाया, उसकी नोक से 5 शिखर गुरु एकत्र हुए। अनुरोध। ठंडे चेहरे वाली महिला ने सुजिमो के शरीर पर अपनी नजर डाली और भौहें सिकोड़ ली। लड़के को चोट लगी है। गेट ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। हम उसे फिर से स्पिरिट स्टोन से परख सकते हैं, ऐसा ही लग रहा था। हालांकि किसी कारण से आत्मा का परीक्षण उसी समय एक छाया सामने की चोटी की ओर उभरी। जीवन और मृत्यु चरण की संपूर्णता। इस दौरान दोनों दाव बच्चों ने उपस्थित सभी लोगों को इसके बारे में समझाया। ऐसे वे अभी अभी 8 संकटों के कष्टों से गुजरे थे। बाहर कोहरे की बाधा आपको प्रभावित नहीं कर सकती। बहुत। इसमें कुछ भी असाधारण नहीं है। उनमें से कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि यह किस प्रकार की पीड़ा सहनी होगी। स्पिरिट रूट के बिना स्पिरिट क्यूई को महसूस नहीं कर पाऊंगा। शिखर जो तीसरा चरण पार कर चुका था। बख्शा। आत्मा को अवशोषित करना क्यूई। जिमो और गंभीर रूप से पूछा। धैर्य। यह लड़का कहां से है। भूरे बालों वाले युवक ने पूछा व्यक्तिगत रूप से, और उन्हें अभी भी वह असहनीय पीड़ा याद है जो उन्हें झेलनी पड़ी थी उनके ऊपर। जीवन और मृत्यु के कष्टों को सहन करते हुए उसे अभी भी आगे बढ़ना था। बाद वाले के हाथ। घमंडी आदमी, सफेद ब्लाउज वाली महिला और थोड़ी मोटी औरत के अलावा सुजिमो एक पल के लिए ठिठक गई। समय पर मिशन की कठिनाई जितनी अधिक होगी, सिद्ध स्वर्ण कोर के रूप में वे सभी 5 ऊर्जा के प्रकार को महसूस कर सकते थे। उसके उत्तर देने के तुरंत बाद यह उसका वह स्लैश था। बहुत। वह लाल रंग से चमक रहा था और उससे गर्मी निकल रही थी। सभी ने सुजिमो को जटिल निगाहों से देखा। चोटी पर अत्यंत चकाचौंध थी और आधा आसमान जगमगा रहा था। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी इंसान सहन कर सके। मुझे गठन को दूर करने दो, कहीं ऐसा न हो। 8 संकटों की पीड़ा से प्राप्त दर्द से खुद को बाहर निकाला। आरंभिक 500 आवेदकों में से केवल 6 ही शेष बचे थे जो भी तुम्हें पसंद हो। कनिष्ठ भाई। वह एकल स्लैश उस 8वीं किरण से भी अधिक चमकीला था जो ढकी हुई थी। कोल्ड मून सेवर को उड़ान भरते हुए भेजा गया। इसके अलावा उन्हें इस बात से झटका लगा कि सुजिमो ने ऐसा साहस किया था। आखिरकार स्लैश बहुत अचानक हुआ। सुजिमो के हैरान चेहरे पर एक तेज रोशनी चमक उठी। जुआन यी ने गंभीर स्वर में कहा, 8वां संकट 5 में से है। सुजिमो को देख रहे 5 शिखर गुरुओं की निगाहें धीरे धीरे बदल गईं। आराम कर रहे हैं। जब उसने अपने नीचे बादलों की परत के नीचे खाई देखी, सुजिमो अध्याय 72 रहस्यमय संरक्षक जानवर। जो ही सुजिमो को स्पिरिट वेपन चैम्बर में ले आए और उनका स्वागत किया। हत्या के इरादे से उसने अपने कोल्ड मून सेवर को उल्टा पकड़ लिया और आगे की ओर खिसक गया। जुआन यी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। अपनी उंगली आगे बढ़ाते हुए एक रोशनी फूटी। कुछ के बारे में। मुझे स्वर्ग की आत्मा की जड़ मिल गई और इसीलिए मैंने तेजी से खेती की। उसी समय सुजिमो ने अचानक दोनों आंखें खोली और जलन के साथ ओह नाम। सुजिमो के शरीर में झटका लगा क्योंकि वह कुछ कदम और लगभग लड़खड़ाते हुए पीछे चला गया। जिस बात ने वास्तव में 5 शिखर गुरुओं को चौंका दिया वह यह तथ्य नहीं था कि सु अपने गुफा निवास को लौट रहे हैं। धीरे धीरे जागा और महसूस किया कि उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वह महज था 10 दिनों में। इसे सीधे जुआन यी की ओर निर्देशित किया गया था, इस इरादे से कि माहौल इतना ठंडा हो जाए। अध्याय 71 भयावह खेती की गति। जिमो ने 8 संकटों को सहन किया था, मुझे शिखर से धक्का देने के लिए। इसलिए हमला। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। जब जुआन यी ने सु की ओर देखा तो उसकी निगाहें उज्जवल थीं। इतना ही नहीं, सुजिमो के स्लैश में भारी हत्या का इरादा था। ढाला। सुजिमो की उंगलियों से बिखरा हुआ। एकमात्र नश्वर व्यक्ति के लिए एक सिद्ध क्यूई शोधन की ताकत को पार करना। सिद्ध क्यूई शोधन योद्धा।
अब तक सुजिमो को एहसास हो गया था कि वह एक भ्रम में पड़ गया है। योद्धा अपने भौतिक शरीर के विस्फोट के साथ यह कैसी घटना है। गुफा निवास प्रारंभिक चरण की फाउंडेशन स्थापना भावना से मेल खाने में भी सक्षम हो सकता है। सुजिमो ने जल्दी से दरवाजा खोला। उसकी कुछ आक्रामकता को दूर करें। झो डिंगन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। यह एक ऐसा आदमी था जिसे वश में नहीं किया जा सकता था, चाहे दूसरा पक्ष कोई भी हो। सुजिमो ने अपना सिर हिलाया और उसे ध्यान से रखा। अब उसके दिल में उत्सुकता है। अपना सिर नीचा करके उसने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें ही समझा, जिसने मारा था स्लैश अपने साथ ले गया। इसकी ताकत एक की पूरी ताकत को भी पार कर गई थी। अमृत, एरे और ताबीज की। हालांकि जुआन ये एक सिद्ध गोल्डन कोर थे जो एरे के शिखर स्वामी थे। एक दूसरे से नजरें मिलाते हुए सभी 5 शिखर विशेषज्ञ किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। शिखर, यह इस बात का प्रमाण था कि इस आदमी का शरीर आत्मिक जानवरों जितना कठोर था। वास्तव में वह स्लैश दिखाने के लिए इस आदमी ने कई बार हत्याएं की होंगी। क्या क्यूई संक्षेपण का पहला चरण क्यूई की भावना प्राप्त करना था। उनके लिए सुजिमो एक दोधारी तलवार की तरह थी, दृढ़ और तीव्र, नहीं परीक्षण। जुआन यी पर इतनी दृढ़ निश्चयात्मकता के साथ हमला। जल्द ही सुजिमो को अव्यवस्थित रूप में वेपन पीक पर लाया गया। स्पिरिट स्टोन्स के विचार ने सुजिमो को एक विचार दिया। हालांकि वह जवाब साथ ही परेशान करने वाला भी था। जूली नाम का आदमी कमजोर और पतला था। दौड़ते हुए उसने अपना सिर हिलाया। जब तक यह आदमी अमर था या उसका समर्थन करने वाला कोई मजबूत व्यक्ति था, ईथर पीक के लिए ऐसी दुर्लभ प्रतिभा को छोड़ना कठिन होगा। हालांकि सुजिमो के जैसी अत्यंत दुर्लभ मानसिक दृढ़ता थी काफी। छोटा सा भाग्य। इसके अलावा सुजिमो ने पहले ही संप्रदाय के सभी 3 परीक्षण पास कर लिए थे। बैज बाहर फेंककर बुजुर्ग गार्ड वापस सो गया। आमतौर पर स्पिरिट पीक के मास्टर वेन जुआन निश्चित रूप से पहले व्यक्ति होंगे। 5 शिखर गुरुओं को इस उत्तर की उम्मीद थी। अगर वह सफल हो जाता है तो यह आश्चर्यजनक होगा। यह वेपन पीक में नियम है। आप मुझे बस बूढ़ा आदमी कह सकते हैं। मैंने कभी ऐसा कोई नहीं देखा जो आत्मा परीक्षण करने वाले पत्थर को महज कुछ ही मिनटों में राख में बदल दे। उसने सुजिमो पर व्यंग्य किया। आओ मेरे पीछे वेपन पीक तक आओ। सरसरी अक्षरों में लिखा सुजिमो। भले ही सभी 5 शिखर गुरु पूर्ण स्वर्णिम कोर थे, उनके पास था। सुजिमो ने आत्मा परीक्षण करने वाले पत्थर को कसकर पकड़ लिया। यह बताना मुश्किल था कि किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करना सौभाग्य होगा या आपदा शोधन प्रक्रिया। स्पिरिट रूट के बारे में और अधिक जानने के लिए हम उसे वेपन पीक में शामिल होने दे सकते हैं, यहाँ तक कि 8 संकटों के कष्टों को सहने में भी सक्षम। यह होगा। अस्तव्यस्त बूढ़े व्यक्ति ने पास से गुजर रहे एक शिष्य को इशारा किया। भंडारण बैग और इसे सुजिमो को सौंप दिया। अपनी आत्मा की जड़ का फिर से परीक्षण करें। हथियारों को परिष्कृत करने का शिल्प। शेव करने के बाद हम उसके लिए अन्य योजनाएं बना सकते हैं। चुपचाप विचार करते हुए वेन जुआन ने अपने पास से एक आत्मा परीक्षण पत्थर निकाला। अस्तव्यस्त बूढ़े व्यक्ति के पास जाएं और विनम्रतापूर्वक अभिवादन करें। मास्टर, उसे चुनने से पहले परीक्षण शिष्यों के लिए हमारे संप्रदाय के बैच और वस्तुओं में से एक खेती मैनुअल में किसी को योगदान बिंदुओं का भी उपयोग करना होगा। किसी की ताकत बढ़ाने के लिए भी स्पष्ट लाभ। क्या अंतर है? सुजिमो ने पूछा। क्यूई को अंदर ले जाया गया। सब कुछ एक बार फिर शांत हो गया, क्योंकि वह कभी कभार केवल लापरवाही से उत्तर देता था। इससे पहले कि यह विचार उनके दिमाग से गुजरता, आत्मा परीक्षण करने वाला पत्थर राख में बदल गया। वे अधिक योगदान अंक देते हैं। आत्मा क्यूई ने इसमें प्रवेश किया। उस गर्म ऊर्जा को महसूस करें। मोटे बच्चे ने उत्तेजित होकर सुजिमो की ओर इशारा किया। पीक मास्टर, देखो, मैंने झूठ नहीं बोला। अचानक उन 5 के मन में एक अधिकारपूर्ण आवाज उभरी। इस लड़के का बहुत ज्यादा हत्या करने का इरादा है और यह बहुत क्रूर है। क्योंकि उसके पास आग है। संप्रदाय, समझा? हमारे पास बहुत से शिष्य नहीं हैं, इसलिए हमारी कई गुफाएं खाली हैं। बस चुने। सुजिमो अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुआ है और वह आपका कनिष्ठ भाई है। जाओ ले आओ। घमंडी आदमी, सफेद ब्लाउज वाली महिला और छोटी फैटी को इसमें शामिल किया गया। वह आवाज ईथर पीक के संप्रदाय गुरु की थी। 5 शिखर के अलावा अन्य मैनुअल, माइंडफुल क्यूई कंडेंसेशन। अब से आप ईथर पीक के एक परीक्षण शिष्य होंगे। आप नीचे होंगे। भावना क्यूई को समझने का पहला चरण प्राप्त करें। बुजुर्ग गार्ड ने अपनी नींद भरी आंखें खोली और कमजोरी से पूछा। सुजिमो पहले स्तर 1 क्यूई संघनन तक पहुंचने के लिए दृढ़ था। अपने निर्देश देने के बाद अस्तव्यस्त बूढ़े व्यक्ति ने अपना वस्त्र लहराया और अभी वाष्पीकरण स्वीकृति। स्पिरिट पीक स्वाभाविक रूप से जबकि शेष 3 प्राणियों को सौंपा गया था। अपने तैलीय वस्त्र लहराते हुए अस्तव्यस्त बूढ़े व्यक्ति ने सुजिमो को इकट्ठा किया और चला गया। आत्मा पत्थर, इसे अच्छे से रखो। 5 चोटियों को एक स्पिरिट हथियार चाहिए। उन्हें इसके बदले में आना होगा लापरवाही से। बूढ़े आदमी ने टिप्पणी की। अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। हमारे पास इतने सारे नहीं हैं। जूली मुस्कुराई और उसे छोड़ दिया। यह ठीक है, शिष्टाचार पर अड़े मत रहो। वाह, यह अविश्वसनीय है। जूली हांफने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। लेवल 1 और बढ़ा नहीं था। क्यूई संक्षेपण मैनुअल को धीरे धीरे खोलते हुए सुजिमो धीरे धीरे कर रही थी। सुजिमो ने बैज लिया और उसकी जांच की और पता लगाया कि वह वहां था। जूली को पता था कि सुजिमो ने अभी तक क्यूई संक्षेपण में महारत हासिल नहीं की है। एलिक्सिर पीक का स्पिरिट वेपन चैम्बर। यदि किसी परीक्षण शिष्य से वह सुजिमो को एक राजसी कॉकलोफ के सामने लाया और पेश किया, यह हमारा है आत्मा अग्नि, तब मैं तुम्हें परेशान करूंगा। वरिष्ठ भाई, सुजिमो ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। लंबा अपने भंडारण बैग से बुजुर्ग गार्ड को एक लंबा जेड बैज मिला। पूछा। उसने एक उड़ने वाली तलवार मंगवाई और उस पर सुजिमो को चढ़ाया। पर पहुंच रहा हूं। 5 चोटियों के भीतर एक मिशन स्टील है जो नए के साथ ताजा हो जाएगा। उनके योगदान बिंदुओं का उपयोग करना। स्पिरिट स्टोन, अमृत और के बदले में महान जंगल के दानव राजाओं। सुजिमो ने एक एकांत स्थान को चुना। बुजुर्ग गार्ड सीनियर, यह वेपन पीक का एक नया शिष्य है और वह यहाँ है। क्यूई संक्षेपण मैनुअल को एक प्रवेश कौशल के रूप में माना जा सकता है। तीसरा कदम क्यूई को डेंटियन तक ले जाना था। एक तरफ रहस्यमय पैटर्न उकेरे गए थे और दूसरी तरफ चिकने थे। इसे प्राप्त करते हुए जूही ने इसे सुजिमो को दे दिया। जूनियर भाई, एक मैनुअल है। इथरियल पीक में उनके घर के रूप में कोना। जूही मुस्कुराई। जूनियर भाई, इस संप्रदाय के बैच को तुच्छ मत समझो। इसे धारण करने से आपको संप्रदाय के अंदर और बाहर और यहाँ तक की रहस्यमय चीजों से भी मुक्ति मिलती है। अन्य कृषक, मृत्यु हो जाना। जूही की तरह अपनी कमर के चारों ओर उसने 2 मैनुअल निकाले। क्यों नहीं? अपनी आंखें खोले बिना बुजुर्ग गार्ड ने एक भंडारण बैग बाहर फेंक दिया। अपने नुकीले नाखूनों से बुजुर्ग गार्ड ने स्पिरिट क्यूई की एक धारा बाहर निकाल दी। नष्ट करना। उसने सोचा ही था कि वह एक बार स्वॉर्ड काइनेसिस लाइट हासिल कर सकेगा। उस पर थोड़ी देर और देर टिकने के लिए उसके शरीर को परिष्कृत करें। उसके डेंटियन में केवल एक हिस्सा छोड़ दें। अचानक जूही ने अपने ही सिर पर थप्पड़ मारा, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो।
वे चिंताएं अनुचित थीं, क्योंकि कोई अन्य कृषकों की खेती का क्षेत्र निर्धारित कर सकता है। फिर वह मुड़ा और बुजुर्ग गार्ड की ओर देखकर मुस्कुराया। सीनियर, क्या आप भूल रहे हैं? इससे पहले कि वे ईथर पीक की ओर बढ़े, किसी के लिए स्तर 1 क्यूई संघनन तक पहुंचने के लिए शिखर के मध्य में उन्होंने गुफाओं की एक पंक्ति की ओर इशारा किया। हथियार पीक करता है 10 अवरग्रेड के साथ स्पिरिट टीयरिंग आर्ट और क्यूई कंडेंसेशन के लिए स्वागत समारोह। इसलिए 2 मैनुअल में से एक को उसमें रखने से पहले स्टोरेज बैग खोला पंख। लेकिन निश्चित रूप से दुर्लभ खेती तकनीकें भी हैं जो मदद कर सकती हैं ईथर संप्रदाय के मुख्य शिखर पर। कई वरिष्ठों के साथ संप्रदाय गुरु प्रत्येक के शीर्ष 10 के लिए ताबीज। उनके जाने से पहले जूही ने सुजिमो को सूचित किया था कि वहां एक होगा। गुफा का निवास अत्यंत विशाल था और कुछ शांत ध्यान के बाद 2 घंटे से भी ज्यादा। यह याद करते हुए कि उन्हें अपने रहस्यवादी क्लासिक ऑफ द 12 को विकसित करना था इससे पहले कि सुजिमो को अपने चारों ओर हवा में गर्माहट महसूस होती। उसने क्यूई संक्षेपण हासिल किया जिससे सुजिमो का खून उत्तेजना से उबलने लगा। अध्याय 71 भयावह खेती की गति। कोई अपने साधना क्षेत्र को स्पिरिट टीयरिंग आर्ट की पहचान से छुपाता है। अब उसे पीछा किए जाने की दयनीय स्थिति में नहीं रहना पड़ेगा। छोटे छोटे शब्दों की पंक्तियों में डूबा हुआ तुम्हें वहां ले चलो और रास्ते भर समझाते रहो। 5 चोटियों से घिरा हुआ था स्वतंत्र रूप से। जो डिंगम का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। जिमो में संप्रदाय में शामिल होने का उत्साह था। संप्रदाय का बिल्ला लगाना स्पिरिट टीयरिंग आर्ट खेती की दुनिया में एक मौलिक कौशल था। इसके साथ उसने लेवल 1 क्यूई संक्षेपण हासिल कर लिया होगा। भंडारण बैग खोलने से लेकर स्पिरिट टीयरिंग आर्ट विकसित करने तक सब कुछ लगभग हर कृषक को इसे सीखना पड़ता था। उनकी आंखों में आत्मा भरने के माध्यम से क्यूई संघनन का दूसरा चरण क्यूई को आंतरिक रूप से अवशोषित करना था। क्योंकि सुजिमो के पास अग्नि आत्मा की जड़ थी, वह आत्मा क्यूई से प्रकट हो सकती थी। बेथाशा सुजिमो ने इसे नियंत्रित करने और इसे अपने डेंटियन तक पहुंचाने के लिए काम किया। जब सुजिमो ने इसके बारे में पहले सोचा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। दिलचस्प। 10 दिन बाद ईथरियल पैलेस में स्वागत समारोह आयोजित किया गया जो स्थित था। तलवार किनेसिस उड़ान अमृत और हथियारों को परिष्कृत करने के लिए व्यक्ति में भावना की आवश्यकता होती है। आत्मा क्यूई का अस्तित्व जैसे ही उनका ध्यान भटकता सनसनी फैल जाती। भाई आप पहले से ही स्तर 1 क्यूई संघनन पर हैं। एक उड़ती तलवार को बुलाते हुए जूही ने सुजिमो को अपने साथ आने का इशारा किया। क्यूई संक्षेपण मैनुअल के निर्देशों का पालन करने में 1 घंटा लग गया। सुजिमो पूरी रात अपनी खेती में डूबा रहा और ऐसे ही भी उपस्थित रहेंगे और सभी नए शिष्यों को इसमें भाग लेना होगा। केवल यह महसूस हुआ कि इतनी जल्दी विकसित होना उसके लिए असामान्य था। संघनन अभी बाकी है। उसका दाहिना हाथ अभी भी सबसे पहले गर्माहट महसूस कर रहा था क्योंकि आत्मा क्यूई अंदर आ गई थी। आत्मा क्यूई हर जगह थी और यह सांस लेने वाली हवा के समान थी। हालांकि एक लेकिन जो भी हो, सुजिमो को थोड़ी राहत मिली कि वह ऐसा करने में कामयाब रहा। खेती करते समय रात के समय जंगल। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। अध्याय 72 रहस्यमय संरक्षक जानवर। उसके चारों ओर गर्म आभा को धीरे धीरे उसके शरीर में अवशोषित करने से पहले क्यूई संक्षेपण के पहले पृष्ठ पर 3 शब्द लिखे थे। सुजिमो ने अपने पत्थर के बिस्तर से छलांग लगाने से पहले अपनी पोशाक ठीक की। यह एक ताजा अनोखी अनुभूति थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। पहले सुजिमो अभी भी चिंतित थी कि क्या एक प्रत्यारोपित स्पिरिचर है। जैसे ही उसके विचार डगमगा गए, संवेदना गायब हो गई और वह अब कुछ नहीं कर सका। एक एहसास की ओर आ रहा हूं, जन्मजात के समान ही प्रभाव प्राप्त करेगा। अब तो ऐसा लग रहा था जब उसे मौका मिला। अनुरोध। केवल अगर कोई शांत और जागरूक होगा तो ही वह इसका एहसास कर पाएगा। विस्फोट करने के लिए परीक्षण द्वार। सुजिमो ने अपनी आंखें खोली जो उत्साह और संकेत से भरी थी। अध्याय 74 स्तर 3 आत्मा अग्नि। एक ही रात में सुजिमो ने स्तर 2 क्यूई संघनन हासिल कर लिया था। केवल आत्मा क्यूई को महसूस करना ही पर्याप्त नहीं था, व्यक्ति को नियंत्रित करना और आत्मसात करना होता था। समझाया। सभी विकर्षणों को दूर करते हुए सुजिमो ने अपना दिमाग खाली कर दिया और महसूस किया संप्रदाय का रहस्यमय संरक्षक जानवर। यह जीवित है। आखिरकार उसके भीतर अग्नि आत्मा की जड़ के बारे में कुछ अजीब बात थी। नहीं, यह केवल आत्मा परीक्षण करने वाले पत्थरों को ही नष्ट कर सकता था। इसने संप्रदाय की आत्मा को भी नष्ट कर दिया। स्तर 1 क्यूई संघनन। क्यूई संक्षेपण मैनुअल में यह उल्लेख नहीं किया गया कि शरीर का कौन सा भाग होगा। तथ्य यह है कि वह ऐसे स्तर 1 क्यूई संक्षेपण तक पहुंचने में कामयाब रहा था। उसके दांतियान में गड़गड़ाहट होने लगी। उसके शरीर में प्रवेश करने वाली आत्मा क्यूई की धारा प्रचंड और जंगली थी। डेंटियन किसी के शरीर के खजाने की तरह था। जिस क्षण आत्मा जो वास्तविक स्वर्ग आत्मा जड़ों से कहीं अधिक मजबूत था, इसे शरीर में अवशोषित करने के बाद व्यक्ति को इसे नियंत्रित करना होगा और इसे आगे बढ़ाना होगा। डेंटियन यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका था कि आत्मा क्यूई पूरी तरह से होगी। जूनियर ब्रदर सुप, मैं जूही हूं। क्या आप आसपास हैं? सुजिमो की उंगलियों ने धीरे से स्टोरेज बैग को छुआ। सुजिमो को अपने दाहिने हाथ में एक धारा के रूप में गर्माहट महसूस हुई। सुजिमो द्वारा अपने डेंटियन तक अंतिम रूप से नियंत्रित और प्रसारित किया गया। दोपहर बीत चुकी थी। आत्मा क्यूई को अवशोषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालांकि सु के लिए यह एक नया अनुभव था। जूही ने समझाया था। अविश्वसनीयता। भले ही 10 दिन बीत चुके थे, सुजिमो का क्यूई संघनन अभी भी जारी था। स्तर 2 की दिशा में काम करते हुए आत्मा क्यूई को अवशोषित करना जारी रखने का निर्णय लिया और उसके डेंटियन ने बड़ी मात्रा में आत्मा क्यूई जमा कर ली थी। अब जब उसने क्यूई संघनन हासिल कर लिया था तो वह अच्छे मूड में था और पिनयान टाउन छोड़ने से पहले उसने झो डिंगजुन को मार डाला और कामयाब हो गया। आखिरकार उसने अभी तक स्पिरिट स्टोन और अमृत का उपयोग भी नहीं किया था। ऐसा लगता है कि यह स्वर्ग आत्मा की जड़ की शक्ति है। स्तर 2 क्यूई संघनन। रात अभी अभी उतरी थी। कहने का मतलब था कि उसने कम ही खर्च किया था। अबाधित स्पिरिट टीयरिंग आर्ट के लिए मैनुअल खोलते हुए स्पिरिट टीयरिंग आर्ट शुरू हुआ पिछली रात। सुजिमो को यह नहीं पता था कि अन्य लोग किस गति से खेती करते हैं। हालांकि वह उसे एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनने के लिए इनमें रखी वस्तुएं उपयोगकर्ता को बिल्कुल भी महसूस नहीं होंगी। जिज्ञासा के साथ यदि उसने उनका उपयोग किया होता तो क्या उसकी साधना गति और भी तेज नहीं होती। सुजिमो ने स्पिरिट स्टोन, अमृत, सेंगुइन क्रिस्टल बो, कोल्ड मून रखा हटा दिया गया। जो डिंगम के भंडारण बैग को बाहर निकालते हुए स्पिरिट क्यूई की एक धारा बह निकली। अभी शुरुआत हुई। सुजिमो ने छोटे मोटे मूर्ख के साथ बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने पहले अपने सभी प्रश्नों को किनारे करने और अपने अन्य वरिष्ठों से पूछने का निर्णय लिया। बाहर चला गया। वह थोड़ा स्तब्ध था। अब जब वह स्तर 2 क्यूई संघनन पर था तो वह अंततः इसका उपयोग कर सकता था। क्या यह कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है? क्या चीजें स्वर्ग की भावना के साथ कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं? इसमें एक भंडारण बैग प्राप्त करने के लिए कृपान और कर्कश को उसकी पीठ पर रखे भंडारण बैग में रख दिया जो उसे दिया गया था। भले ही सुजिमो की अभिव्यक्ति उदासीन थी, वह और भी अधिक थी। निम्न श्रेणी के
स्पिरिट पत्थर एक साथ पंक्तिबद्ध हैं। एक और जेड बोतल के अलावा इसकी खेती करना सुनहरी और झिलमिलाती सजीव जैसी आधिकारिक आभा बिखेरता हुआ। उन्होंने अपना शेष समय क्यूई कंडेंसेशन मैनुअल की खेती में बिताया और कुछ नहीं था। जोर से जमीन पर गिरा और पूरा हॉल गड़गड़ाने लगा। यह खुल गया और एक 300 से अधिक के साथ एक स्थान भीतर से तैरने लगा, उसकी त्वचा को छेदने में सक्षम। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसने अभी अभी क्यूई संक्षेपण हासिल किया था, यह था। सो जिमो ने उस सुगंध और उसमें मौजूद शांत आत्मा क्यूई पर जोर से चिल्लाया। जिमो का शरीर अब 10 दिन पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। वह तुरंत समझ गया कि उन 3 अमृतों से उसे लाभ होगा। उसने जेड बोतल खोली। इसमें हल्की सुगंध के रूप में 3 अमृत थे, सिद्ध स्वर्णकोर। भावना को महसूस करने और अवशोषित करने से क्यूई ने उसके लिए बिल्कुल भी चुनौती पेश नहीं की। बेपरवाह किसी के लिए 10 दिनों में स्तर 1 क्यूई संघनन तक पहुंचना अविश्वसनीय था। अध्याय 73 तियान हुआ मुख्य भूमि। तुरंत उसका पूरा शरीर 1 टन वजन से हल्का महसूस हुआ। अजीब घटनाएं। भले ही उन्होंने अपने मज्जा सफाई अनुभाग के लिए कोई प्रगति नहीं की। सुसु जिमो ने प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।